कि the recording is also on. ठीक है. अच्छा, this is Google Colab and we've switched the platform to Google Colab क्योंकि it's online available. ठीक है. तो those who could not install Anaconda or were having any problem installing Anaconda could use this platform. It's really easy to use it. सही है. You can just search Colab on Google and it's going to redirect you. सही है. You can upload a session यहाँ पे if you have a file in your local machine, or you can start a new notebook to start from zero. I've already opened the session on my laptop, so we are going to start from here. अच्छा, लास्ट क्लास में जितनी चीज़ें डिस्कस हो गई थी, आई होप कि लोगों को वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, उसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है. सही है. जस्ट एक्नॉलेज इन द चैट कि जो है पिछली क्लास का जितना भी है, यू ऑल आर क्लियर विद इट, देयर आर नो मिसकंसेप्शन अबाउट दैट. उसके रिगार्डिंग कोई सवाल है किसी का तो दे कैन आस्क अभी, बिकॉज एज वी मूव फॉरवर्ड थिंग्स विल गेट कॉम्प्लिकेटेड. तो आई होप कि पिछली चीजें क्लियर होती जाएं सबको पहली. ओके, सो Yeah, देयर आर it's नो. clear. ओके, ग्रेट. अच्छा, टुडे वी आर गोना स्टार्ट विद टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर. सही है. लास्ट वी डिड वाज फ्लोटिंग पॉइंट. So how do we take an input from the user? There's an input command. As we know, Python is a high level language, so it's very easy to take input. There's just an input command, और input command में we can pass out any message we want. अब जैसे if I take ना कि जो है name is equals to input. If I comment this out, यहाँ पे आई एम जस्ट टेकिंग इनपुट. सही है. और जो है आई एम नॉट, सॉरी, अब यहाँ पे कोई मैसेज नहीं टाइप हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको कुछ पास नहीं किया था. अगर मुझे कुछ मैसेज लिखवाना होता ना कि मुझे इनपुट क्या लेना है इसके अंदर, तो आई हैव टू पास दैट इनटू द पैरामीटर्स. ये जो ब्रैकेट्स होते हैं इसके अंदर हम जो भी पास करते हैं उसको हम पैरामीटर्स बोलते हैं. ठीक है. आई हैव टू पास इट एज पैरामीटर्स. अब इसने आई हैव ऑलरेडी डन दैट, तो हम उसी के साथ जाएंगे. सही है. लेट्स सी कि क्या होता है. सही है. तो राइट योर फर्स्ट नेम, यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो गया क्योंकि मैंने इसको मैसेज डिलीवर किया था. और उसके अंदर आई एम गोना राइट माय नेम. वी कैन टेक मोर देन 2 इनपुट्स. वो अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर होते हैं. ठीक है. दीज आर वेरिएबल्स जहाँ पे हम असाइन कर रहे होंगे अपना नाम. एंटर योर लास्ट नेम. अब अ लिटिल बिट रिकैप ऑफ द लास्ट सेशन. fn डॉट टाइटल ने क्या किया, मेरे लास्ट नेम को एज टाइटल प्रिंट कर दिया. यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम प्रिंट हुआ था. जैसे मैंने इनपुट दिया था, ए छोटा था इसके अंदर, आर छोटा था, और यहाँ पे इन्होंने एज टाइटल प्रिंट कर दिया. उसके अंदर फर्स्ट लेटर को इन्होंने बोल्ड कर कैपिटलाइज करके. अच्छा, नाउ दिस इज अ कॉन्सेप्ट फॉर लूपिंग, फॉर कंडीशनल लॉजिक. अब इसके अंदर क्या है कि इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग ना, क्योंकि आगे की चीजें इसके ऊपर ही बिल्ड ऑन हो रही होंगी, तो इसके अंदर यू गाइस हैव टू आस्क फॉरन. सही है. तो कंडीशन लॉजिक क्या होती है? कंडीशन लॉजिक ये होती है कि इफ का क्या मतलब होता है कि अगर कोई काम हो रहा हो, अगर कोई चीज हो, देन डू दिस. तो जैसे इफ आई से कि इफ टुडे इज रेनिंग टेक एन अम्ब्रेला, तो अगर आज जो बारिश होगी तो मैं अम्ब्रेला लेके जाऊंगा. और इफ टुडे इज अ सनी डे, देन वेयर अ कैप. सही है. दिस इज जस्ट रैंडम एग्जांपल्स आई एम गिविंग. ठीक है. तो इफ का काम मतलब होता है कि अगर ये काम हो तो डू दिस. तो अब यहाँ पे भी हमारे पास इफ का कमांड उसी तरह काम करता है कि इफ आई हैव टेकन 2 नंबर्स, फर्स्ट नंबर इज इनपुट. ठीक है. सेकंड नंबर इज आल्सो इनपुट. इफ फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर, प्रिंट फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर. लेट्स डू दिस एग्जांपल. enter the first number, I'll take 15. enter the second number, I'll take 25 ले लेता हूँ. See, एक. अच्छा, इसके अंदर वी हैव टू, अच्छा जो भी चीज हम जो एज इनपुट लेते हैं ना वो एज स्ट्रिंग कंसिडर होती है. तो वी नीड टू टाइप कास्ट इट. वी हैव स्टडीड टाइप कास्टिंग इन द लास्ट सेशन, तो वी डू नीड टू टाइप कास्ट इट. Sorry, if someone has a question they can ask again. सही है. ग्रेट. अब यहाँ पे देखो हमारे पास फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर आ रहा है ना,
तो इट मीन्स कि जो है हमने जो पहला नंबर इनपुट दिया था वो सेकंड नंबर से बड़ा था। अब यहाँ पे क्या होता, अगर मैं इसके अंदर सेकंड नंबर बढ़ा देता तो क्या होता, सेकंड नंबर बढ़ा देता तो ये कुछ भी नहीं प्रिंट करवाता। तो यहाँ पे हम इफ के साथ एक और कंडीशन लगाते हैं, दैट इज फॉर एल्स, कि अगर हमारे पास ये हो, अगर हमारी ये कंडीशन मीट हो तो हम लोग ये काम करें, अगर ये कंडीशन नहीं मीट हो तो हम क्या करें, तो वी आर जस्ट गोना प्रिंट सेकंड नंबर इज ग्रेटर। अच्छा, यू हैव टू बी केयरफुल विद द इंडेंटेशन, क्योंकि इसके अंदर इंडेंटेशन का बड़ा मसला आता है पाइथन के अंदर ना। सही है। Guys, we love eating pizza at our house, so we go through a lot of dough and marinara sauce, both of which are Yeah, made can good. you mute whoever's mic it is? Thank you. If I input a number 6 and if my second number is greater, so it's going to print second number is greater, ठीक है। तो this is how we build on our conditional logic, ठीक है। This is very simple, सही है। अभी यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 conditions थी, so it was easy for us। अब more than 2 conditions हो, जैसे बिलफाइज if today is a sunny day wear a hat, wear a cap, if today is a rainy day take an umbrella, or if today is a normal day just don't wear anything। तो we'll do an example for more than 2 conditions also, ठीक है। These are example for 2 conditions only, तो I've already done that। अब यहाँ पे मोर देन 2 कंडीशन हम किस तरह चलाते हैं, मोर देन 2 कंडीशंस के लिए वी हैव इफ, एलिफ एंड एल्स। एलिफ क्या करता है कि अगर ये कंडीशन मीट नहीं हो रही हो तो उसकी अगर ये कंडीशन मीट कर लो, अगर ये भी नहीं हो रही हो देन वी हैव एल्स। एल्स मतलब कि फिर ये प्रिंट कर दो ये। तो फिर एल्स के अंदर वी डोंट गिव एनी कंडीशन, क्योंकि जो ना अगर ये दोनों काम नहीं हो ना तो फिर ये कर दो। एल्स का मतलब होता है कि ये करना ही है, अगर जो बिल्कुल इन दोनों में से कोई ना कोई मीट नहीं हो रही तो वी आर जस्ट गोना रन इट, क्योंकि हमने ए और बी की जो डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पे ए वॉज इक्वल टू बी, तो इट वॉज प्रिंटिंग बोथ आर इक्वल। अब यहाँ पे अगर हम बी ए की वैल्यू चेंज कर दें 40 कर दें तो इट्स गोइंग टू रन इजीली। अब यहाँ पे हमें पता अच्छा लिया कि बी, अब्दुलरहमान, ये भी बताना कि हमने ए इक्वल टू क्यों लिखा, सिर्फ ए इक्वल टू बी क्यों नहीं लिखा एलिफ में? अच्छा हाँ, दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। यहाँ पे जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, अब जैसे हम वैल्यूज असाइन कर रहे होते हैं ना, तो अगर मैं ए इक्वल टू बी कर देता ना तो ए की वैल्यू इक्वल हो जाती बी के, लेकिन ए की वैल्यू बी के बराबर हो जाती। लेकिन अगर हम कंपेयर कर रहे होते हैं तो हम लगाते हैं डबल इक्वल्स टू का। इसका मतलब है कि हम दोनों ए और बी की वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं। तो जब भी हम लोग को 2 वैल्यूज कंपेयर करनी होंगी फॉर इक्वालिटी, तो हमें जो है डबल इक्वल्स टू लगाना होगा। वी हैव टू बी केयरफुल विद दिस। तो हम इफ कंडीशन में हम अपने एलिफ के अंदर कंडीशन चेक कर रहे हैं ना कि ए और बी बराबर है, तो इसलिए हमने डबल इक्वल्स टू लगाया। आई होप एवरीवन इज क्लियर अप टिल नाउ। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ ले, बिकॉज आगे जाके चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगी। तो इफ यू आर नॉट गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट तो यू कैन आस्क राइट नाउ। सही है, इफ एवरीथिंग क्लियर तो वी आर गोना मूव फॉरवर्ड। अच्छा, सो दिस वाज फॉर टुडे। इसके अंदर जो बाकी चीज़ें आर जस्ट एग्जांपल्स ऑफ हाउ टू टेक एन इनपुट। This was from the last session, sorry. These are just examples from how to take an input, how to write comparison statements, how to, how to build on the logic. आप अपने हिसाब से इसको try out करते रहना, and if you have any questions regarding it, you can reach out to any one of us. Okay. So for today, this is our session for today. अच्छा, for today we are going to start with collections. अब collection क्या होता है? Collection is just a concept कि जो है think of it as a box। अब कलेक्शन के अंदर क्या होता है कि वी हैव अ बॉक्स, और उस बॉक्स में हम कुछ भी चीज़ रख सकते हैं। कुछ भी चीज़ का मतलब एक बॉक्स में आप अपने खाने का सामान भी रख सकते हो, आप अपने पहनने के कपड़े भी रख सकते हो। यू कैन कीप एनीथिंग, यू कैन कीप अ टॉय, एनीथिंग इन द वर्ल्ड इन अ बॉक्स, ठीक है। तो हाउ द कलेक्शन इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कीपिंग मल्टीपल डिफरेंट डेटा टाइप्स इन वन एज वन डेटा टाइप। तो वी हैव 4 डिफरेंट डेटा टाइप्स टू इम्प्लीमेंट दिस, सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लिस्ट। अब लिस्ट के बारे में वी हैव रिटन अ लिटिल बिट कि हाउ डू वी इम्प्लीमेंट अ लिस्ट। अ लिस्ट इज डिक्लेयर्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड इज म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब होता है कि वो चेंज हो सकती हैं, उसके अंदर वैल्यूज ऐड ऑन हो सकती हैं और उसमें से वैल्यूज निकल सकती हैं। एंड इट स्टोर्स डुप्लीकेट वैल्यूज एंड एलिमेंट्स एंड कैन बी एक्सेस यूजिंग इंडेक्स। इसकी हम एग्जांपल करेंगे तो यू गाइस विल गेट टू नो ऑल ऑफ दिस। उसके बाद देन वी हैव टपल। A tuple is ordered and immutable in nature, although duplicate entry can be inside a tuple. Immutable का मतलब होगा कि टपल के अंदर हम वैल्यूज ऐड नहीं कर सकते और इसमें से वैल्यूज निकाल भी नहीं सकते, सही है। और उसके बाद वी हैव सेट्स।
if you've passed your class 8 so you know what sets are, so I don't have to reiterate this. उसके बाद डिक्शनरीज is a very important concept, क्योंकि if you have studied Java तो you would know कि hash maps जो होते हैं उसकी ही implementation है dictionaries in Python. In dictionaries we have two parameters, एक हमारे पास होती है key और उसके against we have values. तो क्या होता है कि एक की असाइन होती है और उसके अगेंस्ट एक वैल्यू असाइन होती है. When we'll do it, I'll tell you when we're gonna do examples. तो यहाँ पे लेट्स स्टार्ट विद लिस्ट. अच्छा, लिस्ट क्या होती है? सॉरी, फॉर योर क्वेश्चन. जी उमर बोले. आपका कोई सवाल है? आवाज नहीं आ रही आपकी, प्लीज. Umar, do you have a question? ये भाई 10 आसान भी कमेंट डालो. Okay, आई Umar, थिंक नहीं. if you don't have अनम्यूट a कर दो, question, म्यूट कर दो उनको. सही है. Guys, you have to be responsive in the chat also, ताकि मुझे पता चले कि चीजें समझ आ रही हैं. ठीक है, you guys have to acknowledge अगर कुछ समझ आ रहा हो, अगर कुछ नहीं समझ आए तो पूछ लेना. सही है. अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद लिस्ट. अब हम लिस्ट डिफाइन कैसे करते हैं? लिस्ट हम डिफाइन करते हैं इस तरह, स्क्वायर ब्रैकेट्स में. अब ये मैंने लिस्ट डिफाइन किया, इसका वेरिएबल नेम होता है, वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, और डिफाइन हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में करते हैं. अब इसके अंदर मैं जितनी भी चाहूँ वैल्यूज दे सकता हूँ, यहाँ पे मैंने जिस तरह दी हुई है. सही है. अब यहाँ पे मैं देखो दो डिफरेंट डेटा टाइप्स, सॉरी 3 डिफरेंट डेटा टाइप्स के अंदर वैल्यूज दी हुई है. दिस इज फॉर स्ट्रिंग, दिस इज एन इंटीजर, दिस इज स्ट्रिंग एंड दिस इज अ फ्लोट. तो अब लिस्ट के अंदर क्या होता है कि वी कैन हैव मल्टीपल डेटा टाइप्स. तो इट्स रियली इजी टू टू मेंटेन अ लिस्ट, क्योंकि हम कुछ भी इसके अंदर डेटा टाइप लिख सकते हैं और जो है उसको स्टोर कर सकते हैं. तो लेट्स जस्ट सी के हमारे पास अब यहाँ पे इसने क्या प्रिंट कर दिया, 1 2 3 2.5. अब ये सारी चीजें आज लिस्ट की जब प्रिंटिंग होती है ना, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही होती है टू मेक अस आइडेंटिफाई कि हाँ भाई ये लिस्ट है. और जो यहाँ पे मैं लिस्ट की, अब मैंने जो अपना वेरिएबल लिख लिया गया था उसकी टाइप मैंने यहाँ पे प्रिंट कराई है जो कि लिस्ट है. सही है. अभी तक ये कॉन्सेप्ट ईजी है, इसके अंदर कुछ इतना ज़्यादा नहीं है. अब हाउ डू वी ऐड वैल्यूज टू अ लिस्ट? अब जैसे बिलफर्स्ट 2.5 तो हो गया मेरे पास. अब 2.5 से आगे अगर मुझे और वैल्यूज चाहिए, जैसे मुझे लिस्ट ऐड करनी हो, जैसे देयर इज अ न्यू स्टूडेंट और इसके अंदर जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रख रहा हूँ लिस्ट में, तो क्लास में अगर कोई नया स्टूडेंट आता है तो उसके अंदर आई हैव टू ऐड हिज नेम टू द लिस्ट ना. तो हाउ डू आई ऐड इट? उसके लिए वी हैव अपेंड का कमांड. append, what does append does? It adds your value to the last index. जो last value होगी उसके आगे you will get your value added. अब यहाँ पे मैंने add abc की है ना, तो let's just print our list again. ये append करके add कर देगा इसके अंदर. See, now we have abc का command. अब ये this is just for adding. अब we have multiple commands for adding also. अब यहाँ पे देखो, inserting at a specific position. अगर जैसे बिलफर्स्ट you want to add someone's name, अगर आपने ऑर्डर में मेंटेन की हुई है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अपनी लिस्ट मेंटेन की हुई है, तो you want to insert someone's name according to his alphabetical order, तो you can just pass this insert command. अब ये insert command, अच्छा you have to be careful, दो चीज़ों का I'll tell, कि अगर मैं किसी वेरिएबल के साथ डॉट लगा के कोई कमांड लिखता हूँ ना, तो वो उसका मेथड होता है. मतलब जिस डेटा टाइप का मेरा वेरिएबल होगा उसके अगेंस्ट जो मेथड होगा सिर्फ ओके, जो मेरे पास जिस डेटा टाइप का वेरिएबल होगा उसके अगेंस्ट ही वो मेथड कॉल हो सकता है. जैसे ये डॉट इंसर्ट का मेथड है, ये डॉट इंसर्ट का मेथड मेरी लिस्ट के अगेंस्ट ही कॉल हो सकता है. तो रन टाइम पे इसको डेटा टाइप मिल गया था लिस्ट. अब ये लिस्ट के अगेंस्ट ही इंसर्ट का मेथड कॉल होगा. अगर मैं किसी और चीज़ के अगेंस्ट इंसर्ट लिखूंगा ना, डॉट इंसर्ट लिख के, तो वो नहीं कॉल होगा मेथड, वो एरर दे देगा मुझे. सही है. अब यहाँ पे मैंने इंसर्ट के मेथड में क्या किया है, अब यहाँ पे मैंने दो डिफरेंट मेथड इसलिए बनाए हैं. जो अपेंड विल ऑलवेज अपेंड योर वैल्यू टू द लास्ट इंडेक्स, और इंसर्ट के मेथड में वी कैन गिव इन आवर ओन इंडेक्स, जिस इंडेक्स पे हमें इंसर्ट करवाना है. अब बिकॉज वी, अच्छा वन थिंग आई हैव टू टेल कि जो लिस्ट की जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है ना, वो हमेशा स्टार्ट होती है फ्रॉम 0. मतलब ये जो 1 लिखा हुआ है ना, एक्चुअली दिस इज एट इंडेक्स 0. तो हमारी लिस्ट की लेंथ इज 0 1 2 3, टोटल लेंथ इज 4, 0 से लेके 3 तक. तो लेंथ इज 4, बट उसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है. तो अगर मैं इसको 2 दूंगा ना, तो ये 0 1 और 2 ये वाले इंडेक्स पे जो है मेरे पास स्टोर करवाएगा वैल्यू. तो ये रन करके देख लेते हैं. अब अगर बिलफर्ज मैं इसको इंडेक्स 5 दे के देखता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ और देता हूँ EFG, तो अब वो इंडेक्स 5 पे स्टोर करवाएगा. EFG यहाँ पे आ गया. सही है.
सो इट्स इजी, यहाँ पे लिस्ट इज रियली इजी टू मेंटेन, क्योंकि इसके अंदर जो ना हमारे पास रिमूव करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए बहुत मेथड्स होते हैं और स्पेसिफिक बहुत डोमेन स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं, तो वी कैन इजीली गो बाय इट। अच्छा, अब तक का किसी को कोई क्वेश्चन है लिस्ट के बारे में या अबाउट एनीथिंग एल्स तो अभी पूछ सकता है, बिकॉज हम आगे बढ़ेंगे तो वील बी इम्प्लीमेंटिंग ऑन दिस कॉन्सेप्ट ही। सो इफ एवरीथिंग क्लियर तो प्लीज एक्नॉलेज। ओके, बस सही है, ठीक है। अब इसके अंदर जब अपेंड के मेथड्स हैं तो जाहिर है रिमूव के भी मेथड्स होंगे, क्योंकि लिस्ट में अगर कोई चीज़ हम ऐड कर रहे हैं, अगर जैसे बिल्कुल स्टूडेंट की एग्जांपल लें तो स्टूडेंट क्लास भी तो छोड़ सकता है, तो वी हैव मेथड टू रिमूव फ्रॉम आवर लिस्ट। अब उसका अच्छा, क्योंकि पाइथन आई हैव टोल्ड यू कि बहुत ज़्यादा यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है, तो रिमूव करने के लिए दे हैव नेम द मेथड एज रिमूव ही, सही है। यू राइट द मेथड, उसके आगे यू पास द आर्ग्यूमेंट, इसके अंदर हमने जो भी आर्ग्यूमेंट पास किया होता है वो हमारी लिस्ट से रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ABC आया था इस इंडेक्स में ना, लास्ट में ये रहा हमारा ABC। अब यहाँ से हमारे पास ABC रिमूव हो जाएगा, सही है। वी डोंट हैव ABC एनीमोर इन आवर लिस्ट, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमारे पास रिमूव के लिए हमारे पास इंडेक्स ऐड करने के लिए स्पेसिफिक इंडेक्स है, तो जब हम लोग जो है रिमूव करें तो उसके लिए भी तो हमारे पास स्पेसिफिक इंडेक्स होना चाहिए कि समटाइम्स वी नीड टू रिमूव फ्रॉम अ स्पेसिफिक इंडेक्स के हमें भाई इसी इंडेक्स की वैल्यू रिमूव करनी है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम अपनी वैल्यू नहीं पास करते, हम अपना इंडेक्स पास कर देते हैं। तो वो क्या करेगा कि मेरे पास जो थर्ड वैल्यू, अगर मैं जैसे pop3 pop2 कर लेता हूँ, तो मेरे पास XY, अब मेरे पास ये डी लिस्ट ना, तो यहाँ पे 2 क्या आएगा, 0 1 2, तो XYZ हमारे पास रिमूव हो जाना चाहिए। प्लस 3 क्या होता है, सही है, ग्रेट। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे XYZ रिमूव हो गया डॉट पॉप के मेथड से। डॉट पॉप के मेथड में अगर हमारे पास जो भी हम इंडेक्स पास करेंगे ना, उस इंडेक्स से जो है रिमूव होती जाएंगी चीज़ें। मैं दोबारा, अच्छा इसके अंदर इंडेक्सिंग दोबारा हो जाती है, अगर मैं LST डॉट पॉप कर दूँ ना और इसको 2 दूँ, तो अब यहाँ पे मेरे पास 3 रिमूव होगा, क्योंकि अब 3 आ गया मेरे इंडेक्स पे ना। और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट दोबारा करूँ ना, सी, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अच्छा हाँ, मैंने इसको रन कर दिया था एक दफ़ा, तो इसमें से रिमूव हो गई थी चीज़ें। तो एक सेकंड, इफ आई जस्ट इंसर्ट इट, हाँ, ये लिस्ट वापस मेंटेन हो गई। अब मैं इसके अंदर से रिमूव कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास इस लिस्ट से रिमूव होगा। तो इस लिस्ट से अगर मैं रिमूव करूँ, तो अगर डॉट pop2 करूँ तो मेरे पास EFG होगा, और फिर से pop2 करूँ तो फिर से EFG रिमूव होगा, दोनों दफ़ा EFG रिमूव हो जाएगा। तो लेट्स सी क्या होता है, सही है। पहली दफ़ा एक EFG चला गया क्योंकि इट वाज एट द सेकंड इंडेक्स। उसके बाद जब लिस्ट दोबारा से क्रिएट, मतलब दोबारा से इंडेक्सिंग हुई लिस्ट की, तो हमारे पास EFG दूसरा वाला भी चला गया। अभी तक इज देयर एनी क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसर्ट एंड अपेंड? अच्छा, इंसर्ट एंड अपेंड में क्या फ़र्क है कि अपेंड का फंक्शन और अपेंड का मेथड ऑलवेज एड योर वैल्यू एट द लास्ट इंडेक्स, ठीक है। और इंसर्ट के मेथड में वी कैन गिव द व्हाटएवर इंडेक्स यू वांट, और उसी इंडेक्स के ऊपर हमारे पास अपेंड होती है वैल्यू। समझ आई बात? आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। अपेंड फंक्शन एट द, सही है, ग्रेट। अच्छा ये बताओ क्या नाम है अब्दुल रहमान, कि आगे मुझे एक लिस्ट के पर्टिकुलर एलिमेंट एक्सेस करने कैसे करेंगे, वो भी बताओ उन लोग। ओके, अगर अगर फर्स्ट जैसे फॉर से कि मुझे लिस्ट के थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करना है 0 1 2 3, सो हाउ कैन अच्छा, आई डू इट वन लाइन? ओके, अगर मुझे लिस्ट का कोई पर्टिकुलर एलिमेंट एक्सेस करना होता है ना, तो हम उसके इंडेक्स से एक्सेस कर रहे होते हैं। दिस इज हाउ वी एक्सेस अ पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट। अब जैसे मेरे पास, मुझे इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू है वो चाहिए, तो वो क्या करेगा, जो भी मेरी लिस्ट में इंडेक्स 0 पे वैल्यू होगी वो प्रिंट करवा देगा, ये देगा। तो मेरे पास इंडेक्स 0 पे 1 था। अब लिस्ट की एक फंक्शनैलिटी होती है, अगर किसी ने जो है जावा पढ़ी हो तो उसके अंदर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर आ जाता है। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर का क्या मतलब होता है कि हमारे पास जो है इस इंडेक्स से आगे हमारे पास वैल्यू नहीं है कोई, तो आप जो क्या बोलते हैं, आप ये वाली वैल्यू प्रिंट नहीं करा सकते। लिस्ट में क्या होता है कि इसके अंदर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर नहीं आता, वो रीआइट्रेट कर लेता है अपनी लिस्ट पे। अगर मैं -1 दूंगा ना, तो -1 क्या करेगा, मेरे पास लास्ट वैल्यू पे आ जाएगा। अब 0 से पीछे क्या है, 0 से पीछे मेरे पास लास्ट वैल्यू क्या है, वो मतलब घूम के वापस से आ जाएगा। तो इसके अंदर ये फंक्शनैलिटी है जो कि बहुत ज़्यादा फीजेबल है, जो हम यूज़ भी करेंगे आगे जाके। तो अब इसके अंदर हमारे पास लिस्ट की जो लेंथ होती, मतलब उसके अंदर हम कोई भी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं इसको -2 दूंगा तो वो अपनी सेकंड लास्ट वैल्यू पे आ जाएगा, दैट इज EFG, ठीक है। ये हमारी नई लिस्ट में ये थी सेकंड लास्ट वैल्यू 2, ठीक अच्छा, है। अगर हमने मोर देन वन
एलिमेंट्स को एक्सेस करना हो या प्रिंट करना हो तो हम किस तरह करेंगे? अच्छा, इसका भी जो है वी हैव अ वेरी सिंपल मेथड। अगर हमारे ये चीज हमने लास्ट सेशन में से कवर की भी थी। अगर मैं इसको लिखता हूँ ना 1 2 3 बिल्कुल, तो नहीं, ये इसको जरा डिटेल में कवर करना है। देखो बेसिकली डू यू नो अबाउट स्लाइसिंग? स्लाइसिंग क्या होती है? अगर हमें कोई चीज एक बड़ा एक लिस्ट, हमने अभी अब्दुल रहमान ने बताया कि लाइक वी हैव डिफरेंट एलिमेंट्स के इंडेक्सेस होते हैं 0 1 2 3। तो सो यू आस्क कि मुझे 2 से ज्यादा एलिमेंट एक्सेस करने हैं, तो जो अब्दुल रहमान ने लिखा हुआ है लास्ट में प्रिंट एलएस, इसको हम लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग टर्म्स में स्लाइसिंग करना। स्लाइसिंग मतलब एक लिस्ट में से एक चंक निकालना। तो उस चंक को हम लोग मुख्तलिफ तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। वन ऑफ द वे विच ये सोने की इंडेक्सिंग के थ्रू, कि मैंने बता दिया कि भाई आप पहले इंडेक्स से तीसरे इंडेक्स तक चीजें ले आओ, लेकिन आया ये तीसरे इंडेक्स तक लाया चीजें, लेकिन नहीं लाया। ये सिर्फ लाएगा 0 और जहां से हमने लिखा है उस पोजीशन से लेके लास्ट इंडेक्स -1 तक। तो मतलब पहला वाला इंक्लूडेड है और लास्ट वाला एक्सक्लूसिव है। इसको हम लोग कहते हैं कि लिस्ट की स्लाइसिंग करना। सो इज दिस क्लियर? आई होप दैट आंसर्स योर Yeah. क्वेश्चन। ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू। ओके ग्रेट। अब हमारे पास लिस्ट में क्या क्या चीजें हैं। अब इसके ऊपर हमने अभी जो पीछे पढ़ा है इफ और एल्स इफ की कंडीशन, अब हमारे पास लिस्ट में 1 2 और ABC पड़ा हुआ है। अब हम लोग इफ की कंडीशन कैसे चला सकते हैं लिस्ट के ऊपर। अच्छा, इसके अंदर बहुत इजी हमारे पास इन्होंने दिया हुआ है मेथड। वी कैन जस्ट राइट इन, अगर हमारे पास ये जो भी हमने वैल्यू पास की है ये हमारी लिस्ट में होगी तो फिर ये कंडीशन मेरे पास ट्रू हो जाएगी। अगर वो नहीं होगी तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो वो खुद ही लिस्ट की सारी वैल्यूज चेक कर लेगा अगर मैंने इनकी फंक्शनैलिटी यूज करी। इनका क्या मतलब है कि भाई इसके अंदर है या नहीं है, इस लिस्ट के अंदर है वैल्यू या नहीं है। तो वो पूरी लिस्ट को खुद ही आइटरेट करेगा और वो चेक कर लेगा कि ये क्या बोलते हैं मेरे पास ये वैल्यू है नहीं। अब 1 हमारे पास है तो इट शुड प्रिंट फाउंड। अब मैं इसको अगर कोई और वैल्यू दे दूँ ना, अब मैं इसको अगर इसको देता हूँ 5, तो वो क्या करेगा वो लिस्ट में, अब 5 वॉज नॉट इन आर लिस्ट तो अब उसने क्या दिया, नॉट फाउंड दे दिया। ठीक है। अच्छा, अब मैं जो बात कर रहा था ना मेथड्स की और इनबिल्ट इसका फंक्शन, फंक्शन, सॉरी सर इसका एक फंक्शन भी है इस इन। हाँ, एज एन का फंक्शन होता है इसके अंदर, लिस्ट के अंदर के जो है। अच्छा, इसके जितने भी फंक्शन है ना, यहाँ पे एंड में मैंने रिसोर्स दी हुई है, ये रही रिसोर्स। इसके अंदर यू कैन एक्सेस ऑल द फंक्शन। हम लोग क्योंकि डेटा साइंस सेंट्रिक चला रहे हैं चीजें, तो वी आर टेलिंग जितना हमारे पास नीड होगी इन डेटा साइंस। तो देयर आर मल्टीपल फंक्शंस, देयर आर अ लॉट ऑफ मोर फंक्शंस, सही है। तो यू कैन जस्ट गो बाय देम बाय योरसेल्फ, और उसके अंदर अगर यू नीड हेल्प तो वील बी देयर टू हेल्प यू आउट, यू कैन रीच आउट टू एनी ऑफ अस। ठीक है, सही है। अब नाउ व्हाट आई वाज सेइंग अबाउट मेथड्स एंड फंक्शन, इसके अंदर क्या होता है देखो। अब ये डॉट पॉप का मेथड मैंने बताया था ना, अब ये मेथड क्या करता है, ये मेरे पास इस डेटा टाइप पे ही कॉल हो सकता है, जैसे लिस्ट के ऊपर ही पॉप का मेथड कॉल होता है। लेकिन अगर मेरे पास कोई फंक्शन होता है जो कि इनबिल्ड होता है, जैसे लेन का फंक्शन है, अब ये मैं लिखता हूँ, अगर मेरे पास इनबिल्ड फंक्शन कॉल कर रहा होता हूँ तो मैं अपने जो भी वेरिएबल होता है उससे पहले लिखता हूँ। तो जैसे मेरे पास लेन का फंक्शन है ना, तो अब लेन का फंक्शन मैं किसी भी डेटा टाइप पे चला सकता हूँ। वो अगर जैसे बिलफर्ज मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बता दूं, बल्कि अभी इसके लिए अभी ये वाली चीज नहीं करते, अभी से यहाँ पे ही रहते किसी हैं। भी डेटा टाइप पे नहीं जिसके लाइक मतलब जिसका लाइक जिसकी लेंथ, स्ट्रक्चर मेंटेन होता है। हाँ। जिसकी लेंथ का हम्म स्ट्रक्चर मेंटेन हो, जिसके अंदर मतलब इंडेक्सेस हम्म हो लेंथ के अंदर ना। तो, हम्म। तो अच्छा, फॉर लेंथ अब यहाँ पे लिस्ट के अगेंस्ट क्या लेंथ आएगी, हमारी लिस्ट की क्या लेंथ थी अभी, कैन एनीवन आंसर। यस प्लीज, कोई आंसर करे इसका, क्या आंसर होना चाहिए? 3। 3। और हमारे इंडेक्सेस की रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से 2। मेक सेंस, गुड। सही है, ग्रेट, बेहतरीन। तो हमारे पास लिस्ट की लेंथ आ गई 3, सही है। दिस इज प्रीटी सिंपल, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड सा फंक्शन है। वी जस्ट राइट द नेम लेंथ और उसके आगे हम लिस्ट पास कर देंगे, वो उसकी लेंथ दे देगा। अच्छा, नाउ हाउ डू वी जॉइन टू लिस्ट, हम दो लिस्ट को कैसे ज्वाइन करते हैं। मैंने यहाँ पे दो लिस्ट डिफाइन की हुई है, ए 3P और A, और यहाँ पे 3 2 1। ठीक है, अब हमने कॉन्कैटिनेशन जिस तरह पढ़ी है फॉर स्ट्रिंग, सेम टू सेम कॉन्कैटिनेशन इज फॉर लिस्ट ऑल्सो। सही है, मैं जैसे चाहूँ उसको, बस मैं यहाँ पे प्लस के सिंबल यूज करके लिस्ट को कॉन्कैटिनेट करवा देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर जो भी लिस्ट मैंने पहले पास की होगी ना, उसके आगे से वैल्यूज कॉन्कैटिनेट होना शुरू होंगी। जैसे इफ आई प्रिंट दिस ना, तो ए के बाद से चीजें मेरे पास कॉन्कैटिनेट होंगी 3 2 1, उसके लास्ट इंडेक्स से वहाँ आगे आके ऐड होंगी। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि आपको कौन से इंडेक्स पे ऐड करवानी है उस हिसाब से आप कॉन्कैटिनेट करो लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगर लास्ट एलिमेंट अपनी लिस्ट 3 का प्रिंट कर रहा हूँ, तो इट शुड प्रिंट, ओ सॉरी, फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट कर रहा हूँ मैं अपनी लिस्ट 3 का,
तो वो क्या दे रहा है मुझे 3 यहाँ पे दे रहा है। सही है क्या? हमारी जो लिस्ट 3 है वो कॉन्कैटनेट होके बिल्ड हो गई है। सो वी हैव दिस कंप्लीट लिस्ट। सही है? इज इट क्लियर अप टिल नाउ? गाइस बताएं, रिस्पॉन्स करें। ओके ग्रेट। अच्छा, अब क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें लिस्ट हम लोग जो है क्या बोलते हैं अपनी मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन उसकी सॉर्टिंग हमने नहीं की हुई होती, और बीच में मिड ऑफ द फंक्शन हमें पता चला होता है, मिड ऑफ द प्रोग्राम के यार सॉर्टिंग करना तो जरूरी थी। तो इन्होंने सॉर्ट का फंक्शन हमें दिया हुआ है कि जो हम अपनी लिस्ट पे सॉर्ट का फंक्शन डायरेक्टली चला सकते हैं। किस तरह चला सकते हैं? डॉट सॉर्ट लिखेंगे, वो फंक्शन को सॉर्ट, लिस्ट को सॉर्ट कर देगा। अब मेरे पास यहाँ पे अच्छा इट इज इररिस्पेक्टिव कि वो डेटा टाइप उसकी कुछ भी हो, यहाँ पे मेरे पास स्ट्रिंग है और यहाँ पे मेरे पास इंटीजर है, तो स्ट्रिंग की कंपैरिजन से वो स्ट्रिंग को सॉर्ट कर देगा, और जो है इंटीजर्स की कंपैरिजन से वो इंटीजर्स को सॉर्ट कर देगा। अब मैंने lst2 डॉट सॉर्ट लिखा है, तो ये सॉर्ट करके मेरे पास आउटपुट दे देगा। उसके बाद lst1 डॉट सॉर्ट लिखा है, वो सॉर्ट करके आउटपुट दे देगा। अच्छा, कभी कभार बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ आवर प्रोग्राम हम कभी कभार हमें अपनी लिस्ट रिवर्स करवानी होती है कुछ केसेस में। सही है? जैसे बिल्कुल इफ यू स्टडी डेटा स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर जो ना अगर हम आपने ग्राफ बना रहे होते हैं, तो उस ग्राफ के अंदर वी हैव टू हैव कीज अगेंस्ट वैल्यूज, और फिर उसी वैल्यू के अगेंस्ट वी हैव टू मेंटेन अ की, तो हम अपनी लिस्ट रिवर्स करवा के यूज कर सकते हैं उसको टू प्रिंट इट। इज माय वॉइस क्लियर नहीं, टू एवरीवन? वॉइस क्लियर है बिल्कुल। आई थिंक आपके नेट का इशू होगा। ठीक है, तो दीज आर टू मेथड्स जो हम लिस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, एक रिवर्स का और एक सॉर्ट का। ठीक है? अच्छा, हमारे पास सॉर्ट के लिए एक अगर और मेथड भी है, किसी सॉर्ट ने के लिए पता है एक बिल्ट सॉर्टेड इन, के बारे में? हाँ बिल्ट इन फंक्शन भी है हमारे पास एक सॉर्टेड के लिए। सही है? एनीवन, किसी ने पढ़ा सॉर्टेड का? कोई सवाल है? 1 मिनट। जी पर these list methods change the original string or return a copy. Very good, जब भी मैं पूछ रहा था। यस, सो जो मैं सवाल पूछा था वो इसी से रिलेटेड था कि हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन भी आता है, और एक हमारे पास होता है जो अहद जो अब्दुल रहमान ने किया हुआ है, लिस्ट डॉट सॉर्ट। इसने क्या किया हुआ है, अब्दुल रहमान ने एक वेरिएबल बनाओ, न्यू लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट टू डॉट सॉर्ट, और फिर उस न्यू लिस्ट को प्रिंट करो। यहाँ ऊपर ही तो नहीं किया, उसी में कर लो पहले। चलो ये कर लो। सही है? हाँ, प्रिंट करो न्यू लिस्ट को। ऐसे इंटरेक्शन करें, आप पूछते रहे सवाल, तो हम आपकी क्वेरीज को सॉल्व करते रहेंगे। हैंड्स ऑन क्वेरी चलाओ सॉल्व उसको। कर देंगे। अच्छा, ये नन आया। कैन एनीबॉडी आंसर नन क्यों आया? और अब्दुल रहमान, इसके नीचे एक और फंक्शन लिखो, न्यू लिस्ट, एंटर करो इसके नीचे, न्यू लिस्ट, सॉरी न्यू लिस्ट 1 कर दो, न्यू लिस्ट 1, न्यू लिस्ट 1 इक्वल्स टू सॉर्टेड, और उसके अंदर लिस्ट डाल दो, लिस्ट 2 जो भी है, लिस्ट 2 ना, ठीक है, उसको भी प्रिंट करो। क्योंकि बिल्कुल किसी ने सही मेंशन किया है चैट में, चैट बॉक्स में, कि ये कुछ रिटर्न नहीं करता, ये इन प्लेस सॉर्टिंग कर देता है, और वो उसी जो लिस्ट थी उसी को अपडेट कर देता है। अब जो सॉर्टेड फंक्शन है ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा, ये नई लिस्ट रिटर्न कर देगा हमें, सॉर्टेड लिस्ट। तो मेरे पास ओरिजिनल लिस्ट भी मेंटेन है और ये मेंटेन है। सर आई हैव अ क्वेश्चन, पूछ कि ये दो फंक्शन क्यों दिए हुए हैं? एट सम पॉइंट इन टाइम हमें कभी अपनी स्पेस बचानी होती है, तो जब मुझे स्पेस मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगी मेरे प्रोग्राम में, सो आई विल यूज द बिल्ट डॉट सॉर्ट फंक्शन, क्योंकि वो उसने इन प्लेस कर दिया, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी मेरी लाइक O1 है, और आई डोंट नीड एक्स्ट्रा स्पेस। लेकिन व्हेन आई डोंट हैव एनी मेमोरी इशू और स्पेस इशू, तो आई विल यूज दिस वन। अब सॉर्टेड के अंदर और भी आर्गुमेंट्स हैं, क्या आप उसको बता दें कि भाई असेंडिंग फॉल्स या डिसेंडिंग में कर दें, तो ये सब भी वो आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं। यू कैन ऑलवेज गूगल के सॉर्टेड के कौन से फंक्शन आर्गुमेंट्स हैं, एंड यू विल नो अ लिस्ट ऑफ ऑल द आर्गुमेंट्स। सो या, दैट्स इट। ठीक Any है, आई होप questions from this? आई How होप does it sort ascending or descending? Naima, can you like explain your question के कौन सा function के बारे में बात कर रही है, and what's the query? Is comparison and sort done through ASCII? Okay, जब आप इंटीजर्स नंबर होंगे तो वो ASCII के थ्रू नहीं होंगे, लेकिन अगर आप स्ट्रिंग को कंपैरिजन करेंगे ना, फॉर एग्जांपल एक मैंने नाम लिख दिया नबील एंड अहद एंड अब्दुल रहमान, वहां पर कंपैरिजन हो रही होगी, वहां पर ASCII के बेस पे हो रही होगी। बट इफ यू टाइप नॉर्मल स्ट्रिंग, नॉर्मल फ्लोट नंबर्स, तो वो नॉर्मल कंपैरिजन हम मैथ्स में करते हैं वैसी कंपैरिजन हो रही होगी। दैट वाज आंसर टू हमना। एंड नईमा, योर आंसर, कैन यू लाइक rephrase your question कि exactly what you're trying to, are you trying to ask कि sorting में ascending descending कैसे होती है, और कौन से फंक्शन में सॉर्ट में? repeat the sort and sorted. Okay, I'll repeat that again. So आप देखते हैं पहली जो फंक्शन में फर्स्ट लाइन है list 2 डॉट सॉर्ट। list 2 डॉट सॉर्ट क्या करता है, कुछ रिटर्न नहीं करता। तो जब हमने लाइन नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट 2 डॉट सॉर्ट, वहां पर जब हमने न्यू लिस्ट के वेरिएबल को प्रिंट करवाया तो हमारे पास आया नन।
अभी नन प्रिंट इसलिए हुआ क्योंकि जो ओरिजिनल लिस्ट 2 थी जिसमें जिसमें वेरिएबल्स लगे हुए थे 1 2 3, वो उसी में उसने सॉर्ट कर दिया था। लाइक इन प्लेस सॉर्टिंग, इन प्लेस सॉर्टिंग वो होती है जो आपके लिस्ट के अंदर ही हो रही होती है, वो कुछ नई लिस्ट रिटर्न नहीं करता। वेयर एज द सॉर्टेड कीवर्ड, उसमें जब मैं एक लिस्ट डालता हूँ तो वो क्या करता है, एक नई लिस्ट रिटर्न कर देता है, व्हिच मींस ओरिजिनल लिस्ट मेंटेन रहेगी और एक नई लिस्ट आ जाएगी सॉर्ट होके। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सर बेसिकली और जो कॉपी बना देगा, हाँ मतलब सॉर्टेड आसान अल्फाज में। सॉर्ट करेगा और हाँ कॉपी हो जाएगी बिल्कुल। सॉर्ट करके कॉपी कर ठीक देगा, है, हाँ। नई लिस्ट आ जाएगी। अच्छा, जो क्या बोलते हैं एस्की वाली चीज अगर किसी ने पूछी थी, तो जब हम लोग उसकी सॉर्टिंग कर रहे होते हैं ना अपने पास जो है स्ट्रिंग्स की, तो वो एस्की में होती है। अब यहाँ पे मेरे पास लिस्ट 3 में, क्योंकि वो कॉन्कैटिनेटेड लिस्ट थी ना दोनों की, तो इसके अंदर स्ट्रिंग और इंटीजर्स दोनों है, तो अब यहाँ पे मुझे एरर दे देगा, देखना। सही है, क्योंकि जो इंट और स्ट्रिंग की जो है कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि वो एज इंट कंसिडर करता है उसको, इंटीजर वैल्यूज को, और जो है बाकी जो हमारी स्ट्रिंग्स को होता है उसको एस्की में कन्वर्ट करके सॉर्ट कर रहा होता है। सही है, तो वो चीज भी अच्छा, अब यहाँ पे अब हमारे पास लिस्ट डॉट क्लियर का एक मेथड होता है। लिस्ट डॉट क्लियर का क्या मेथड होता है कि अगर मुझे अपनी लिस्ट भाई पूरी साफ करनी है, और मैं एक एक करके तो रिमूव नहीं करूंगा, अगर मेरे पास भी 100 एलिमेंट्स इन आर लिस्ट, ठीक है, तो वी कैन डायरेक्टली यूज द क्लियर मेथड, जो कि मेरी पूरी लिस्ट को क्लीन कर, मतलब जो एम्प्टी करके दे देगा। तो अब यहाँ पे इसने क्या किया, लिस्ट प्रिंट करके लिस्ट मेरे पास एम्प्टी हो गई, मेरे पास लिस्ट क्या थी 1 2 2, तो अब दिस इज एन एम्प्टी लिस्ट। अब अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ ना लिस्ट, ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे वो एम्प्टी लिस्ट दे देगा फिर से। सही है, अब डिलीट का फंक्शन क्या, डिलीट का जो क्या बोलते हैं, ये हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन है। डिलीट क्या करता है कि वी कैन अप्लाई टू एनीथिंग। सही है, हमारे पास कोई भी वेरिएबल है उसको हम डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं राइटिंग डेल। सही है, तो ये मेरे पास लिस्ट डिलीट हो जाएगी, मतलब इसकी जो मेमोरी एलोकेट हुई है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है, और ये मेरी लिस्ट डिलीट हो जाएगी। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाने की भी कोशिश करूंगा ना, तो ये एम्प्टी लिस्ट नहीं देगा, ये मुझे दे देगा एरर कि जो है भाई ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। सही है, लिस्ट इज नॉट डिफाइंड, मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, लिस्ट के बारे में इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन वो पूछ सकता है अभी। ठीक है, प्लीज हैंड्स ऑन पूछते रहो अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही। दिस इज द एंड फॉर लिस्ट। अच्छा, आई हैव एडेड अ रिसोर्स फॉर यू गाइस टू लर्न मोर, क्योंकि इसके अंदर और बहुत सारे मेथड्स हैं। सही है, यू गाइस कैन एक्सप्लोर देम ऑन योर ओन, ठीक है, एंड यू गाइस कैन रीच आउट टू एनी ऑफ अस। अब नाउ लेट्स मूव ऑन। अब हमारे पास सेकंड डेटा टाइप जो है टू यू नो टू स्टोर मोर देन वन डेटा टाइप, तो दैट इज टपल। अब टपल क्या करता है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ लिस्ट? टपल इज फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये हमें जो असाइन करने के लिए वी नीड राउंड ब्रैकेट नॉट स्क्वायर ब्रैकेट्स। हमारे पास लिस्ट में हम लोग क्या कर रहे थे, हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे थे, तो वी हैव राउंड ब्रैकेट्स टू इनिशियलाइज दिस, और इसके अंदर वी गिव द वैल्यूज सेम लाइक लिस्ट, जैसे हम कॉमा डाल डाल के लिस्ट में दे रहे थे, इसके अंदर भी वी गिव द वैल्यूज सेम टू सेम। अब इसके अंदर क्या होता है, सी आई हैव डिफाइंड द टपल ओवर हियर, यहाँ पे टपल डिफाइन हो गया। अब मेरे पास इस लिस्ट का, इस टपल का नाम क्या था, कार्स। अब हमने ऊपर पढ़ा था कि टपल्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब उसके अंदर हम ऐड नहीं कर सकते, उसमें से रिमूव नहीं कर सकते। तो हाउ टू इंसर्ट टू इन अ टपल? सही है, हम यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते टपल के अंदर। हमारे पास जो भी क्या बोलते हैं टपल होगा वो कांस्टेंट मेंटेन रहेगा थ्रू आउट द प्रोग्राम। हमें कोई चीज होती है जो हम चाहते हैं कि वो कांस्टेंट रहे, वो नहीं चेंज हो थ्रू आउट द प्रोग्राम, तो इसलिए हम टपल एज अ टपल उसको इनिशियलाइज करवाते हैं। अब मैं यहाँ पे अपेंड का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ ना, तो बोल रहे टपल हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड। अपेंड का मतलब इसके अंदर इंसर्ट नहीं हो सकती। ठीक है, तो एज जैसे कि इंसर्ट नहीं हो सकती, वैसे रिमूव भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो थ्रू आउट द प्रोग्राम हमने बताया कि सेम रहना है, तो इसलिए स्टिल इट डजंट हैव अ रिमूव फंक्शन आल्सो। ठीक है, जैसे मेरी टपल थी वैसी ही टपल रहेगी अभी। इफ आई प्रिंटेड सी BMW सुजुकी निसान 2, टपल का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, इट्स सिमिलर टू दिस, लेकिन ये क्या बोलते हैं, यू कांट अपेंड एंड रिमूव एनीथिंग फ्रॉम दैट। सही, इतनी चीज समझ आई? किसी इफ एनीवन हैज अ क्वेश्चन फॉर दिस, यहाँ तक इज इट क्लियर? कैन यू अब्दुल डू एक्नॉलेज वी दैट? हैव एनी प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंग्स? तो हम लोग एक सवाल करा सकें लिस्ट के बारे में, ताकि वो लोग देख सकें कैसे इसको यूज किया जाता है रियल लाइफ में। कोई है सवाल यू हैव? I haven't created for the notebook अभी, but we जब आगे we move forward तो we have projects ना for Python, तो उसके अंदर हम लोग इस चीज को cater करवा रहे होंगे, तो we have to keep things for further मैं चाह रहा हूँ कि further session also. बेसिक भी चीजें ना सॉल्व करते रहे, एंड ताकि दे गेट अ आइडिया के हाउ टू यूज, बिकॉज ये तो उनको समझ आ रहा है थिंक ना, एंड दे विल स्टार्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग के किस तरीके से लिस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक काम करता हूँ, जब तक तुम ढूंढो मैं छोटा सा सवाल ढूंढता हूँ, ठीक है? यू सही है, कंटिन्यू विद दिस। I continue, आप जब तक सवाल ढूंढो। ठीक है, अब टपल के
अच्छा टपल में भी हमारे पास इंडेक्सिंग हो रही होती है, सही है। दिस इज, अगर ये हमारा टपल है, मैं यहाँ प्रिंट करवा देता हूँ, ये रहा। टपल में हमारे पास इंडेक्सिंग कैसी हो रही होगी, सेम टू सेम एज लिस्ट हो रही होती है, BMW, सुजुकी, निसान और 2, ये 0, 1, 2 और 3 ऐसे जो है इंडेक्स आ रहे होंगे इसके। अब जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा ना, जैसे टपल की लिस्ट की फंक्शनैलिटी होती है ना कि वो जो प्रिंट कर देती है, मतलब घूम के वापस आ जाती है, इफ आई यूज -1 ना, तो फिर इसके अंदर भी ये लास्ट एलिमेंट प्रिंट करवा देगा और -2 पे सेकंड लास्ट एलिमेंट प्रिंट करवा देगा। तो इंडेक्सिंग अगर किसी चीज में हो रही है और उसकी क्या बोलते हैं, उनको प्रिंट करवाना हो यूजिंग इंडेक्सेस, तो हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट में ही देते हैं। अब यहाँ पे मैंने स्क्वायर, इवन दो इट वाज अ टपल, मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में इसका इंडेक्स दिया है। तो इंडेक्सिंग यूज करने के लिए वी नीड टू इनिशियलाइज स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसके अंदर हमारे पास 0 के ऊपर BMW थी तो BMW आ जाएगा, 1 पे वी हैड सुजुकी, अब -1 पे हमारे पास लास्ट एलिमेंट क्या था, 2, और जे -2 पे सेकंड लास्ट एलिमेंट वाज निशान। ठीक है। अब यहाँ पे आज नबील भाई टोल्ड प्रीवियसली कि यहाँ पे हमारे 1 से 3 तक की स्लाइसिंग हो जाती है, कि हमारे पास जो इंडेक्स 1 पे एलिमेंट है से लेकर इंडेक्स 3 तक एक्सक्लूसिव होता है इंडेक्स 3, तो इंडेक्स 3 तक के एलिमेंट्स आ जाते हैं। सही है, एवरीथिंग्स क्लियर। अब अगर मुझे चेक करना हो इफ समथिंग इज इन आर टपल, तो इट्स एग्जैक्टली सेम सिमिलर टू लिस्ट, सही है। मैं से वहाँ पे अपनी वैल्यू दूंगा और चेक करूंगा इन, और फिर मैं चेक कर लूंगा अपना टपल पास कर दूंगा। तो इफ इज इन कार, अब यहाँ पे ये नॉट फाउंड दे देगा। अगर मैं इसको देता हूँ सुजुकी, तो ये फाउंड दे रहा है। अच्छा अगर मैं इसको 2 दूंगा यहाँ पे, तो विल इट प्रिंट फाउंड और नॉट फाउंड? कैन एनीवन आंसर इन चैट बॉक्स? अगर मैं इसको 2 पास करता हूँ एज आर्ग्यूमेंट, सही है, तो बताएगा कि नॉट फाउंड। ग्रेट। अच्छा यहाँ पे नॉट फाउंड आया, यहाँ पे नॉट फाउंड क्यों आया? क्योंकि मैंने इसको क्या दिया है, 2 एज स्ट्रिंग दिया है, लेकिन यहाँ पे हमने 2 कैसे स्टोर करवाया था, 2 एज इंटीजर स्टोर करवाया था। तो जब वो कंपेयर करता है ना कि एज स्ट्रिंग 2 पड़ा हुआ है भाई मेरे पास, तो वो बोलेगा कि नहीं भाई 2 एज स्ट्रिंग नहीं पड़ा हुआ, तो ये नॉट फाउंड दे देगा यहाँ पे। सही है, दिस वॉज। अच्छा नहीं अरशद, अब आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो स्ट्रिंग और, हमें जब स्ट्रिंग और इंटीजर में डिफरेंस होता है ना, तो वो डेटा टाइप्स डिफरेंट होते हैं, तो वो फिर उसको केटर नहीं करता। अब इसका आंसर जो आया होगा ना, यहाँ पे मेरे पास फॉल्स आया होगा, सो 2 इन कार्स इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, ठीक। यहाँ पे हमारे लेंथ का फंक्शन ही यूज हो रहा है सेम टू सेम जैसे हमने ऊपर किया था, टपल की लेंथ वो प्रिंट करके दे देगा यहाँ पे। ये लेंथ का हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन होता है, तो जो भी चीज के अंदर इंडेक्सिंग हुई होती है ना, उसके इंडेक्स काउंट करके वो लेंथ प्रिंट कर देता है उसकी। अच्छा अब टपल की हम कैसे करते हैं, जॉइन 2 टपल, बिल्कुल सिमिलर टू लिस्ट। यहाँ पे हमने कॉन्कैटिनेशन के लिए प्लस का सिंबल यूज किया और वो ज्वाइन करके दे देगा। ठीक है। अच्छा ये टाइप हम लोग यहाँ पे अगर इसकी जो प्रिंट करवाएं अपने टपल की, तो वो क्या टाइप देगा हमारे पास, टपल देगा। ताकि अच्छा टाइप का फंक्शन यूज कब करते हैं, जब हम डेटा साइंस के अंदर अपने वैल्यूज जो है क्या बोलते हैं, अपना जब भी डेटा सेट हम लोग इंपोर्ट करते हैं ना, तो डेटा सेट में हमारे पास वैल्यूज होती हैं। तब वो वैल्यूज किस, उस कॉलम की वैल्यूज का टाइप क्या है, ये चेक करने के लिए, जैसे कभी कभार हमारे पास नंबर्स होते हैं तो उनका डेटा टाइप इंटीजर होता है, कोई क्या बोलते हैं स्ट्रिंग्स होते हैं, या कभी कभार एड्रेस या फिर नाम सेव हुए होते हैं तो उनके डेटा टाइप स्ट्रिंग होते हैं। तो ये टाइप का फंक्शन हम लोग आगे आके बहुत यूज करेंगे टू सी कि हमारे पास डेटा टाइप क्या है हमारा। ठीक है। अच्छा अब्दुल आज हम वो कर रहे हैं, लूप्स करेंगे तो अगर। हाँ नीचे लूप्स हैं। ठीक है बस सही ठीक है, है, गुड हो गया। सही है। अब यहाँ पे मैंने एक टपल बनाया है, क्या बोलते हैं 1 2 3 के नाम से, 1 2 3 है उसके अंदर, सही है, नंबर्स के नाम से एक टपल बनाया है। अब क्या होगा, अब मैं यहाँ पे रिवर्स और सॉर्टेड का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। आई होप पहले से किसी सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट रिवर्स और सॉर्टेड का। तो आई जस्ट रन दी सेल्स। रिवर्स में वो क्या करेगा, इसी टपल का रिवर्स दे देगा, और सॉर्टेड में वो इसी इसी टपल का सॉर्टेड सॉर्टेड टपल दे देगा। ठीक है, ये हम ऊपर गेटर करके आ चुके हैं, ये इनबिल्ट फंक्शन है। ठीक है, तो ये रिवर्स और सॉर्टेड का फंक्शन हम किसी भी डेटा टाइप पे चला सकते हैं जो कि हमारे पास जिसके अंदर इंडेक्सिंग हुई भी हो। ठीक है, ताकि वो कंपेयर कर पाए वैल्यूज। तो ये मैं लिस्ट पे भी चला सकता हूँ, ये मैं अपने टपल पे भी चला सकता हूँ। अच्छा यहाँ पे जो ना क्लियर का फंक्शन है सेम एज लिस्ट का क्लियर का फंक्शन, जो है मेरे पास क्लीन करके। अच्छा नहीं, यहाँ पे व्हाट वी हैव डन इज वी हैव कन्वर्टेड अ टपल टू अ लिस्ट। अब यहाँ पे जब मुझे कुछ स्टोर करवाना होगा ना, तो मैं क्या करूँगा,
अपनी टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करूंगा। जैसे आप बिलफाइज यहाँ पे आई रिटन लिस्ट कार्स प्रिंट कार्स। अब ये कार्स जब प्रिंट करके देगा ना मेरे पास, तो वो देगा एज लिस्ट। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट में दे रहा है, तो क्या कर रहे हैं हम, इसको एज लिस्ट प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। अब हमें इस चीज, अब अगर मैं इसके अंदर क्लियर का फंक्शन नहीं कॉल करूँ ना, और इसके अंदर मैं अपेंड का फंक्शन कॉल करूँ, क्या बोलते हैं, कार्स डॉट अपेंड होंडा। अब वो क्या करेगा, अब देखो, अब यहाँ पे मेरे पास होंडा ऐड हो गया। अब मेरे पास होंडा क्यों ऐड हुआ, क्योंकि जब मैंने कार्स को लिस्ट में कन्वर्ट किया ना, तो उसकी डेटा टाइप चेंज हो गई। ये टाइप कास्टिंग हम पीछे पढ़ के आए हैं, तो हमने लिस्ट लिख के अपने टपल को कार्स कन्वर्ट कर दिया और उसके अंदर अपेंड करवा दिया। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको मैं वापस कन्वर्ट कर सकता हूँ, कार्स इज इक्वल टू टपल और कार्स। अब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा ना, तो मेरे पास होंडा एडेड होगा और मेरे पास लेकिन एज टपल्स आ रही होगी। अच्छा, इसको मैं एक दफा हटा दूं क्योंकि अपेंड हो चुका है एक दफा, ठीक है। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पे हमारे पास ये एज लिस्ट आया है, क्योंकि मैंने जब प्रिंट करवाया था इसको लिस्ट में कन्वर्ट करवा के प्रिंट करवाया था। उसके बाद मैंने इसको टाइप पास किया था वापस टू टपल, और फिर इसको प्रिंटिंग करवाई थी, तो टाइप पास होके वो एज टपल आया क्योंकि राउंड ब्रैकेट्स में आया। सही है। सो दिस इज द ओनली मेथड हाउ यू कैन अपडेट योर टपल। उसके अंदर अगर कोई वैल्यू ऐड करनी हो, वरना यू कांट ऐड अ वैल्यू टू योर टपल। सही है। अभी तक कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग एनी ऑफ द कॉन्सेप्ट वी हैड टपल या फिर लिस्ट के अंदर? ठीक है, ठीक है, देयर इज नो क्वेश्चन राइट। अब हमने डिलीट का फंक्शन, कैन वी अप्लाई क्लियर फंक्शन टू टपल? नहीं, वी कांट अप्लाई क्लियर फंक्शन टू अ टपल, ठीक है। ये हमें लिस्ट में कन्वर्ट करके यूज करना पड़ेगा। दे आर फंक्शंस फॉर टपल, ठीक है। मैंने यहाँ पे रिसोर्स ऐड कर दिया, वो यहाँ पे यू कैन जस्ट चेक आउट द रिसोर्स। के अंदर टपल के ऊपर जितने भी फंक्शन है, मेथड्स हैं, सॉरी, जितने भी मेथड्स होंगे वो हमारे पास आ रहे हैं, तो यू गाइस कैन चेक इट आउट फॉर योरसेल्फ। सही है। जहाँ पे जितने मेथड्स हमारे लिए डेटा साइंस के लिए इंपॉर्टेंट थे, वी गोना केटर ऑल ऑफ देम, ठीक है। अभी अब यहाँ पे हमने डिलीट का फंक्शन हम पढ़ के आ चुके हैं। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अपने पूरे टपल को, तो ये फिर मुझे एरर दे देगा। दिस इज सिमिलर टू, सही है। अब नाउ लेट्स कम डाउन टू सेट्स। अब हमारे पास सेट्स क्या होते हैं, हमने सेट्स स्कूल में पढ़ के आ चुके हैं, क्लास 8 में पढ़े होंगे प्रोबेबली मैथ्स की, कि हाउ डू वी डिफाइन अ सेट। तो हमारे पास क्या होते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में हम अपना सेट डिफाइन करते हैं। अब सेट्स में क्या होता है, सेट्स हमारे पास होते हैं अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड का क्या मतलब होता है कि मैंने यहाँ पे दो सेट्स डिफाइन किए। अच्छा, सेट्स आर जस्ट लाइक टपल। उसके अंदर क्या होता है कि ये क्या बोलते हैं, टपल एंड लिस्ट, उसके अंदर भी हम मल्टीपल डेटा टाइप दे सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक सेट डिफाइन किया था माई सेट के नाम से, और फिर उसको अपडेट कर दिया विद न्यू वैल्यूज। अब जब इसने मेरे पास, मैंने जब इसको डिफाइन किया यहाँ पे मैंने 1.0 दिया, हेलो दिया है, और फिर दो टपल पास किए। लेकिन जब मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ ना, तो इसने इसकी इंडेक्सिंग चेंज कर दिया है। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि सेट जो होता है अनऑर्डर्ड होता है। अनऑर्डर्ड का क्या मतलब होता है कि मैं जिस इंडेक्स पे उसको दिया हुआ होता है वैल्यू, उस इंडेक्स पे वो केटर नहीं कर रहा होता, बस उसके अंदर वो स्टोर कर देता है, मतलब उस वैल्यू के लिए मेमोरी एलोकेट कर देता है। लेकिन सेट के अंदर कोई इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता, कि हमारे पास कोई इंडेक्सेस यूज नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए ये अनऑर्डर्ड कहलाता है, और इसकी प्रिंटिंग इसके हिसाब से होती है। हमने जिस तरह वैल्यूज पास की होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स पास किए होते हैं, उस हिसाब से नहीं होती, ठीक है। आई होप अच्छा, दिस मेक कोई सेंस। मुझे ये बताए कि कोई भी चैट में या अनम्यूट होकर मुझे ये बताया कि अगर मैं सेट में पास करूं एक लिस्ट ऑफ नंबर्स जो मैं बता रहा हूं अभी 1,2,2,3,4, तो इसका आउटपुट क्या होगा? कोई बगैर 1 करे 2 ऐसे 3 ही बता 4 सके। क्यों? क्योंकि सेट में हर एलिमेंट यूनिक होगा, रिपीट नहीं होगा। यस, दैट इज द बिगेस्ट रीजन व्हाई वी यूज सेट। हम लोग सेट को इसलिए यूज करते हैं बिकॉज हम चाहते हैं जो भी उसमें एलिमेंट हो वो यूनिक हो। तो अगर हम लोग भले इसमें डाल दें सेट के अंदर ऑब्जेक्ट में रिपीटेटिव नंबर्स, सेट क्या करेगा, अगर जो यूनिक नहीं होगा, जो एक बार से ज्यादा आ रहा होगा, उसको रिमूव कर देगा और सिर्फ उसकी एक इंस्टेंस, मतलब एक मर्तबा उसको रखेगा सेट के अंदर। दैट इज व्हाई सेट इज यूज जब हमें इस काम के लिए जरूरत होती है तो। सही है। तो सेट की यूनिकनेस हम लोग ने केटर कर ली है। अच्छा, आई डिडंट ऐड दिस टू, अच्छा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। हाँ, सेट के अंदर वैल्यूज रिपीट नहीं होती हैं, तो जब भी हम लोग को एक वैल्यू एक ही दफ़ा चाहिए होती है ना, तो वी यूज सेट, मतलब वी प्रेफर यूजिंग सेट, ठीक है, क्योंकि टपल और जो है लिस्ट में दोनों में रिपीटेशन होती है वैल्यूज की। दैट्स व्हाई प्रिंट वन नहीं हुआ। अच्छा, ओके। टीचर कैन टीचर क्या पूछ रही है, लाइक दैट वाज वन प्रिंट नहीं हुआ,
हाँ, दैट इज व्हाई वन प्रिंट नहीं हो, राइट, क्योंकि वो एक दफा प्रिंट होगा। एक ही दफा प्रिंट हो रहा है, ठीक है। यही सवाल था ना, अब ये कुछ और सवाल था? सर एक सवाल है यस, सर, ये 1.0 यानी एक फ्लोट नंबर है और एक इंटीजर नंबर है, गुड तो क्वेश्चन, मैं यही सोचा था दोनों पूछा को ये सवाल। प्रियोरिटी इसमें मिलनी चाहिए सर, प्रियोरिटी क्या दोनों मिल को क्या मिलनी मिल प्रियोरिटी एज इन लाइक पहले क्या आया बाद में क्या है? चाहिए। जी सर। अच्छा, अब इसको समझो कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसको जो पहले दिख गया ना, एक काम करो, हर यहाँ से 1.0 पहले 1 लगाओ और 1.0 को एंड में डालो। स्माइल सेट इज इक्वल्स टू 1 लिखो पहले यहाँ पर, 1 लिख दिया। इधर हाँ 1 लिखो, पॉइंट हटा दो, और लास्ट वाले में जहाँ 1 का वहाँ 1.0 करो। नहीं 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 नहीं, इसको हटाओ, और नहीं नहीं इसको हटाओ, जो तुमने पहले 1 लिखा हुआ है ना उसको 1 एक ही 1.0 कर दो बस। एक ही 1.0 कर दूं? हाँ, ये जो एक है ना, ये 7 से पहले जो 1 है इसको 1.0 कर दो, 7 से पहले अच्छा, जो ओके। 1, हाँ। अब चलाओ। ओके सर, समझ गॉट आया इट। क्या किया? इसने जो पहली इंस्टेंस जो आई ना उसकी टाइप को रखा, और जो उसके बाद वाली टाइप आई उसको उसने डिस्कार्ड कर दिया। मेक सेंस? यस सर। ओके। अच्छा, अब सेट के अंदर हाउ डू वी ऐड अ वैल्यू टू अ सेट? हम लोग के पास एक ऐड का मेथड होता है, ठीक है, जस्ट लाइक हमारे पास लिस्ट के अंदर अपेंड का मेथड होता है, यहाँ पे ऐड का मेथड होता है। ऐड का मेथड क्या करता है, उसके लास्ट इंस्टेंस के ऊपर ऐड कर देता है वैल्यू। अब देखो, अब द थिंग इज कि जो बिकॉज सेट के अंदर हमारे पास इंडेक्सेस नहीं होते, क्योंकि वो अनऑर्डर्ड होता है, वो अपने हिसाब से जो प्रायोरिटी वाइज जो है प्रिंटिंग कर रहा होता है, उसको स्टोर कर रहा होता है। जब हम इसके ऊपर डॉट इंडेक्स का मेथड कॉल करते हैं ना, तो हमारे पास ये क्या करेगा, ये नहीं होगा, ये मेथड नहीं चलेगा, क्योंकि सेट का एट्रीब्यूट कोई नहीं होता फॉर इंडेक्सेस, ठीक है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अच्छा, हाउ डू वी रिमूव फ्रॉम अ सेट? हमारे पास रिमूव का ही मेथड होता है, तो ये एरे के यहाँ पे रिमूव हो गया। जैसे हमने यहाँ पे ऐड का मेथड था, वहाँ रिमूव का मेथड है, तो यहाँ से एरे का हमारे पास सेट से हमारे रिमूव हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग हाउ डू वी अप्लाई इफ कंडीशन? इट इज एब्सोल्युटली सिमिलर टू लिस्ट एंड टपल, सही है। अब यहाँ पे मैं कॉल किया इफ 1 इन कार सेट, ठीक है, तो फिर ये फाउंड कर दे, 1 यहाँ पे नॉट फाउंड कर दे। अब कार्स के अंदर हमारे पास नहीं है, कार्स के अंदर वी हैव 2 निसान, BMW एंड होंडा, तो प्रॉब्ली इट शुड प्रिंट नॉट फाउंड, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास नॉट फाउंड प्रिंट हो गया। लेकिन यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसकी लेंथ प्रिंट करवाई है, अभी इसकी लेंथ क्या है, 2 0 1 2 3, तो 0 से 3 तक तो 4 लेंथ है हमारी, तो लेंथ प्रिंट हो गई। दीज आर द सेम मेथड्स, रिपीटेशन हो रही है जस्ट टू टेल कि जो ये मेथड्स इन सारी डेटा टाइप्स पे अप्लाई हो सकते हैं। अच्छा, हाउ डू वी ऐड टू सेट्स? हमारे पास सेट्स को ऐड करने के लिए ना वी हैव अ यूनियन का मेथड। अब हम लोग ने यूनियन पढ़ा है मैथमेटिक्स में, यूनियन क्या करता है कि इसकी जितनी भी वैल्यूज होती है ना, उन दोनों का एक यूनियन सेट बना के हमें रिटर्न करवा देगा एज सेट 3, और वो सेट 3 यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर अगर रिपीटेड वैल्यूज होती ना, जैसे बिलफर्ज यहाँ पे 1 होता और यहाँ पे ही 1 होता, तो फिर उसको वो कंसिडर नहीं करता, वो एक ही दफ़ा बनाता है, क्योंकि हमारे पास यूनियन में एक ही दफ़ा बनाना चाहिए ना, हमारे पास मल्टीपल टाइम नहीं आ सकते, तो रिपीटेशन नहीं होती इस सेट्स के अंदर, ठीक है। बिकॉज सेट्स, यहाँ पे एडवांटेज लिखा है यूजिंग सेट्स, बिकॉज सेट्स कैन नॉट हैव मल्टीपल अकरेंस ऑफ द सेम एलिमेंट, इट मेक्स सेट्स हाईली यूजफुल टू एफिशिएंटली रिमूव डुप्लीकेट्स वैल्यू फ्रॉम अ लिस्ट और टपल, ठीक है। अप टिल नाउ इज देयर एनी कॉन्सेप्ट जो किसी को समझ नहीं आया? प्लीज एक्नॉलेज कर दे चैट में कि इफ एवरीथिंग इज क्लियर अप टिल नाउ। ऑल्सो हम लोग डिक्शनरी के बाद हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ भी जाएंगे, ताकि मैं करवाऊंगा, ताकि आपको थोड़ा सा वो उसके बारे में भी थोड़ा फ्लेवर मिले एंड हाउ टू गो अबाउट दिस। ओके, ग्रेट। अब डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि हम लोग जब आगे जाके पांडास पढ़ेंगे, उसके अंदर हम लोग जब डेटा फ्रेम्स बनाएंगे, तो हम लोग उसके लिए डिक्शनरी यूज करते हैं टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम्स। डिक्शनरी में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिक्शनरी इनिशियलाइज कैसे करते हैं, हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स में डिक्शनरी इनिशियलाइज करते हैं, जैसे हम सेट्स के ब्रैकेट यूज करते हैं वैसे डिक्शनरी के ब्रैकेट यूज करते हैं। अब डिक्शनरी क्या करती है कि आपने अपनी जो वैल्यू, इसके अंदर दो दो पैरामीटर्स होते हैं, एक होती है हमारे पास की, और उसके अगेंस्ट होती है हमारे पास वैल्यू, की एंड वैल्यू, ठीक है। अब की का पैरामीटर क्या करता है कि की होती है कि भाई इस वैल्यू की ये की है, मतलब मुझे अगर ये वैल्यू एक्सेस करनी होगी ना, तो मेरे पास ये चाबी है इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। जस्ट थिंक ऑफ इट लाइक दैट, ठीक है। अब जैसे मेरे पास, अगर मुझे किसी अपने स्टूडेंट का
रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो अब मुझे क्या रिकॉर्ड में मेंटेन कैसे करूँगा? मेरे पास उसका नाम है, तो मैंने उसकी की क्या दी हुई है, नेम। उसकी मेरे पास एज है, मैंने उसकी की दी हुई है एज, और उसका मेरे पास वो कौन से प्रोग्राम मतलब वो कौन से ईयर का है, तो आई हैव गिवन उस इट्स की एज एजुकेशन। अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, तो वो कीज़ और वैल्यूज़ दोनों एक साथ प्रिंट करके देता है। इसके अंदर डिक्शनरी के अंदर वी हैव कीज़ एंड वैल्यूज़ बोथ टुगेदर प्रिंटेड, ठीक है। आगे इसके कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे, मेथड्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम बताएंगे कि हाउ डू वी यूज इट। अब आई टोल्ड यू ना कि अब मेरे पास अगर मुझे मास्टर्स प्रिंट करवाना है कि इसके अंदर इसका कौन सा एजुकेशन लेवल इसका क्या है, मेरे स्टूडेंट का, उजैर का, तो हम किस तरह करवाएंगे? मैंने अपना वेरिएबल का नाम लिखा, मेरे पास क्या वेरिएबल का नाम था, माई डेटा। उसके अगेंस्ट मैंने उसकी की दे दी। अब ये क्या करेगा कि इस डिक्शनरी में जाएगा, चेक करेगा कि ये वाली की कहाँ पर है। उसने चेक किया कि भाई ये वाली की यहाँ पर है, और उसने उसके अगेंस्ट क्या किया, मेरी वैल्यू रिटर्न करवा दी जो कि मास्टर्स थी, ठीक है। अब अगर मैं इसके पास यहाँ पे करता ना प्रिंट माय डेटा, और यहाँ पे मैं कोई ऐसी की पास करता जैसे एज मास एड्रेस, और यहाँ पे नहीं होता, तो वो बोल देता कि जो है भाई एड्रेस की मेरे पास नहीं है, की एरर एड्रेस नॉट फाउंड, ठीक है। सही है, इज दिस अंडरस्टैंडेबल? इसके अंदर कोई मसला तो नहीं है? ओके, की वैल्यूज समझ आ गई, कीज क्या होती हैं, कीज वैल्यूज और क्या होती हैं? वैल्यूज का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि कीज और वैल्यूज बिकॉज ये बहुत हाउ टू, इंपॉर्टेंट है। आगे जाके ये सबसे ज्यादा ये यूज हो रहा होगा, इसलिए ठीक ग्रेट। है, ग्रेट। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने देखो यहाँ पे जो ना, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल कि हम लोग किस तरह वैल्यू कीज को यूज कर सकते हैं टू प्रिंट आर एलिमेंट, प्रिंट डिक्शनरी एलिमेंट यूजिंग कीज। तो हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे मैंने इसको नेम दे दिया, नेम और एज के अगेंस्ट उसने मुझे दे दी जो जो वैल्यू स्टोर हुई थी। अच्छा, अब गेट का फंक्शन क्या करता है? प्रिंट डिक्शनरी एलिमेंट यूजिंग गेट फंक्शन। अब मेरे पास गेट का फंक्शन क्या करता है कि जो है भाई इस की के अगेंस्ट जो जितनी भी वैल्यूज है ना, वो मुझे गेट करके दे दो। अब मेरे पास यहाँ पे एज के अगेंस्ट जितनी भी वैल्यूज थी वो इसने गेट करके दे दी। इट इज सिमिलर टू दिस कि अगर मैं किसी वैल्यू को अपनी जो है गेट करना चाहूँ, आई कैन यूज दिस ऑल्सो। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि अगर मैं ई डी यू इज इक्वल टू माई डेटा डॉट गेट की जगह सिर्फ ई डी यू इज इक्वल टू माई डेटा और एज करता ना, तो भी इसका सेम आउटपुट आता है। देखो, दोनों चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन सेम है, लेकिन उन्होंने एक अलग से फंक्शन बनाया हुआ है इस चीज़ का, ताकि इट्स मोर कन्वीनियंट याद रखने के लिए, ठीक है। अब मेरे पास अगर एक की है, उसके अगेंस्ट एक Excuse वैल्यू me, है भाई, यस। जो जब हम गेट करते हैं या किसी भी की कोई भी की इंटर करके हम वैल्यू रिटर्न करवाते हैं, तो वो किस डेटा टाइप में हमारे पास वापस आती है? जो डेटा टाइप में हमारे पास वैल्यू होती है ना, जिस भी डेटा है, अगर इसके अगेंस्ट मेरे पास लिस्ट लगी हुई होती है ना बिलफर्स्ट एज के अगेंस्ट, तो फिर क्या होता है, वो मेरे पास जो पूरी लिस्ट रिटर्न करवा देता। गेट का फंक्शन हमारे पास पूरी वैल्यू की जो भी डेटा टाइप होती है ना, वही डेटा टाइप के अगेंस्ट रिटर्न करवाता है। इज दिस अंडरस्टैंडेबल? यस, और एक ही दफ़ा आएगी या अच्छा, रिपीट वो कर चीज़ मैं सकते हैं क्लियर हम? करता हूँ। हाँ, ये चीज़ मैं आगे जाके जो है विल केटर दिस ओके, आल्सो, ठीक है। ओके। अब अगर मेरे पास जो है किसी की के अगेंस्ट वैल्यू है भाई, वो मुझे चेंज करवानी है। अब जैसे उजैर की एज 25 हो गई भाई, कि यार 1 साल हो गया उसकी बर्थडे आई, एंड हिज एज इंक्रीजेस बाय 1, अब वो 25 साल का हो गया। अब मुझे उसके डेटा सेट में आके उसकी वैल्यू चेंज करनी है ना, उसकी एज की। तो हाउ डू आई चेंज इट? हम अपने डेटा सेट देते हैं, अपना जो हमारा सेट होता है, ओ सॉरी डिक्शनरी होती है, वो देते हैं, और उसके अगेंस्ट की देते हैं। फिर जो हमें वैल्यू चेंज करनी होती है ना, वो दे देते हैं। अब अगर मैंने इसको 25 कर दिया एज को, तो अब ये क्या करेगा, जाके चेक करेगा एज, और एज के अगेंस्ट वैल्यू जो होगी उसे अपडेट कर देगा। ये देखो, सही है। तो दिस इज हाउ वी अपडेट आर वैल्यू अगेंस्ट अ की इन आर डिक्शनरी। समझ आई बात? अच्छा, रिपीट गेट। गेट का फंक्शन इज वेरी मतलब बहुत इजी है। इसके अंदर बस ये क्या करेगा कि हमारे पास जो भी की होगी ना, मैं जो भी पास की होगी, कि जैसे यहाँ पे अगर मैं गेट एज की जगह मैं गेट नेम कर दूं ना, अब इस नेम के अगेंस्ट मेरे पास जो भी वैल्यू स्टोर हुई होगी ना, जैसे नेम के अगेंस्ट मेरे पास उजैर स्टोर हुआ है, तो वो उजैर गेट करवा देगा। चलिए, यहाँ पे मेरे पास उजैर प्रिंट हो गया। तो गेट का फंक्शन इज जस्ट टू रिटर्न अ वैल्यू अगेंस्ट अ की। सही है। अब वी कैन डू दिस यूजिंग दिस यूज मतलब इसके थ्रू भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा इनफॉर्मल होता है, तो इन्होंने एक फंक्शन दिया हुआ है हमें गेट का, टू रिटर्न अ वैल्यू अगेंस्ट अ की। आई होप दिस आंसर योर क्वेश्चन। प्लीज एक्नॉलेज इन द चैट बॉक्स के डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, ग्रेट।
सही है। दिस इज हाउ वी अपडेट। अच्छा, अब हमारे पास अगर कोई चीज बिल्कुल, इफ आई नीड टू ऐड समथिंग टू आवर डेटा सेट, अब जैसे मेरे पास एक डिक्शनरी थी, अब डिक्शनरी में मेरे पास उज़ैर का डेटा था, लेकिन यह उसका कंट्री नहीं था। तो अगर मैं कोई अपने अपने डिक्शनरी के अंदर मैं कोई ऐसी की पास करवाता हूँ ना जो कि नहीं होती, जैसे अगर मैं बिल्कुल इसको एड्रेस हूँ माई डेटा और मैंने इसको दिया भाई एड्रेस, अब एड्रेस की इसके पास नहीं है ना यहाँ पे कहीं पे भी, तो ये क्या करेगा, एक की इनिशियलाइज कर देगा खुद से ही। अब ये एरर नहीं देगा क्योंकि मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करवा रहा हूँ ना, वैल्यू पास करवा रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, एड्रेस में लिख दिया A6 ब्लॉक 50, ठीक है। तो क्या करेगा, वो एड्रेस की एक की बनाएगा क्योंकि मैंने इसको इस तरह इनिशियलाइज करवाया, और फिर उसके अगेंस्ट ये वैल्यू स्टोर करवा देगा। तो अब मेरे पास जो नया डेटा, जो मेरे पास नई डिक्शनरी आएगी, उसके अंदर क्या होगा, मेरे पास कंट्री पाकिस्तान लिखा हुआ होगा, और उसके बाद क्या होगा, एक सेकंड, इसको मैं एक दफ़ा प्रिंट भी करवा देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले क्या थी, ये मेरी नॉर्मल डिक्शनरी थी जो मैं मेंटेन की हुई थी। उसके बाद मैंने ऐड किया कंट्री एज की, और उसके अगेंस्ट वैल्यू का ऐड की मैंने पाकिस्तान। अब मैं वैल्यू इसके अगेंस्ट पास की पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तान वैल्यू स्टोर ऐड हो गई, और फिर इसी तरह मैंने एड्रेस भी उसका ऐड करवा दिया, जस्ट पासिंग का की और उसके अगेंस्ट वैल्यू। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू और की का कॉन्सेप्ट समझ आया, क्योंकि ये चीज़ हम लोग आगे आगे यूज़ कर रहे होंगे। सही है, ग्रेट। अब इसके अंदर क्या है हमारे पास, अब माई डेटा डॉट आइटम्स, आइटम्स का मेरे पास एक मेथड बना हुआ है जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने डिक्शनरी के ऊपर। आइटम्स का मेथड क्या करता है, आइटम्स का मेथड मेरे पास एक लिस्ट रिटर्न करता है, जो कि अ लिस्ट ऑफ टपल होती है। उस टपल में क्या क्या चीज़ होती है, मेरी की होती है और मेरी वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसको प्रिंट करवाते हैं एक दफ़ा, फिर बताता हूँ। अब ये देखो, डिक्शनरी आइटम, और उस आइटम के अंदर मेरे पास क्या था, एक लिस्ट रिटर्न किया। इसने जो रिटर्न किया ना वैल्यू, वो एक लिस्ट थी। ठीक है, वो क्या थी, उस लिस्ट के अंदर क्या क्या स्टोर था, उस लिस्ट के अंदर टपल था। अब ईच टपल इज अ की एंड अ वैल्यू। ठीक है, अब नेम है और नेम के अगेंस्ट उजैर है, तो नेम वाज माय की एंड उजैर वाज माय वैल्यू। ये कॉन्सेप्ट समझ आया, क्योंकि हम इसको जो है, जब हम लोग अपनी डिक्शनरी को आइट्रेट कर रहे होते हैं ना, तो हम डॉट आइटम्स का मेथड यूज करते हैं, ताकि मैं उसकी कीज और उसकी वैल्यूज दोनों उठाऊं एक एक करके। सही है, जो भी मुझे अपनी डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज करनी होगी। ठीक है, प्लीज रिपीट कर एक्नॉलेज मी। दीजिए। यहाँ तक क्लियर नहीं हुआ, रिपीट करो तो। अच्छा, रिपीट कर देता हूँ मैं। हमारे पास ये डॉट आइटम्स का मेथड क्या करता है, डॉट आइटम्स का क्या मतलब होता है कि मेरे पास भाई डब्बे में जितने भी आइटम थे ना, वो सारे रिटर्न कर दो। ठीक है, तो डॉट आइटम्स का मेथड भी उसी तरह काम कर रहा है कि इफ आई हैव, जितने भी मेरे पास मल्टीपल आइटम्स होंगे, उस वो आइटम की वैल्यू और की दोनों चीज रिटर्न कर देगा। तो ये क्या करता है, डॉट आइटम्स का मेथड एक लिस्ट रिटर्न करता है, अ लिस्ट ऑफ टपल्स। अब ये टपल्स है ना, क्योंकि क्या बोलते हैं, राउंड ब्रैकेट्स में, तो ये सारे टपल्स हैं। तो लिस्ट ऑफ टपल्स रिटर्न करते हैं, उस टपल में क्या क्या चीजें स्टोर होती है मेरे पास मेरी की स्टोर होती है, और उसके अगेंस्ट जो वैल्यू होती है वो स्टोर होती है। समझ आई? समझ आया? सर ये समझ आया है ग्रेट। कि एक लिस्ट एक फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट होगी, और हर जो की वैल्यू पेयर होगा वो एक ट्यूपल में होगा यस, बेसिकली। एक टपल में बिल्कुल होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास एक डॉट कीज का मेथड होता है। डॉट कीज का मेथड क्या करता होगा, डज एनीवन हैव अ क्लू के इसके बारे में, कि डॉट कीज क्या रिटर्न करवाएगा मुझे? सारी कीज सर सारी ऑल की कीज पेयर्स। ग्रेट, सारी जितनी भी मेरे पास सिर्फ कीज होंगी ना, वो सारी कीज रिटर्न करवा देगा। ये देखो, एज अ डिक्शनरी, एज अ लिस्ट, उसने मेरे पास जितनी भी कीज थी ना, सिर्फ कीज, क्योंकि उसके अगेंस्ट वैल्यूज रिटर्न नहीं करवाई, सिर्फ कीज रिटर्न करवाई, क्योंकि मैंने डॉट कीज का मेथड यूज किया। अब अगर मैं डॉट वैल्यूज का मेथड यूज करता हूँ ना, तो वो क्या करेगा, वो सारी वैल्यूज रिटर्न करवा देगा। उजैर 25 मास, जितनी भी मेरे पास वैल्यू स्टोर थी वो सब रिटर्न करवा दी। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया? ये 3 डिफरेंट मेथड्स हैं, समझ लो। सही है, और टू यू नो गेट वैल्यूज कीज एंड बोथ वैल्यूज एंड कीज। ये वाली चीज, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? ग्रेट, आगे चलो। हो गया क्लियर।
अच्छा, अब हमारे पास ये जस्ट लाइक आर लिस्ट टपल एंड सेट्स, हम इसके अंदर भी इनका मेथड, इनकी फंक्शनैलिटी यूज कर सकते हैं कि इफ उजैर इन माय डेटा, सही है, तो वो की फाउंड कर देगा, एल्स नॉट फाउंड कर देगा। अब मेरे पास इसने बताओ उजैर पे नॉट फाउंड क्यों किया, कैन समवन टेल? मेरे पास उजैर, इवन दो उजैर वाज इन माय डेटा, वैल्यू थी। एग्जैक्टली। अब अगर मेरे पास, अगर मैं इसको ये करता हूँ ना डॉट वैल्यूज, सही है, अब लेट्स सी इफ इट रिटर्न्स, सही है, इसने की फाउंड इसने मुझे वो क्या बोलते हैं प्रिंट करवा दिया, ये क्यों? क्योंकि प्रिंटिंग तुमने वो कराई इसलिए वैल्यू फाउंड। ओह सॉरी, हाँ ना, की सॉरी वैल्यू फाउंड होगी। एक सेकंड, वैल्यू फाउंड, सही है, इसके अंदर मेरे पास इफ की कंडीशन ट्रू हो गई, क्यों? क्योंकि अब मैं डॉट वैल्यूज का मेथड यूज किया है ना, डॉट वैल्यूज क्या करता है, मेरी सारी वैल्यूज को आइटरेट करता है, सारी वैल्यूज आइटरेट करेगा तो हाँ वो देखेगा भाई हाँ उजैर वैल्यूज में है, उजैर इज वन ऑफ द वैल्यूज, तो मेरे पास वैल्यू फाउंड प्रिंट करवा देगा, ठीक है। सर इस पे आइटम भी लगा के चेक करिए एक दफा। एक दफा आइटम्स लगा के भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, डॉट आइटम्स में ये क्यों नहीं करता रिटर्न? इसके अंदर क्या होता है कि जब मैं डॉट आइटम्स का फंक्शन यूज कर मेथड यूज करता हूँ ना, तो डॉट आइटम्स मुझे क्या करके दिया था, एक सेकंड, डॉट आइटम एक दफा हम दिखा देते हैं। सर वो की वैल्यू दोनों का पेयर दे रहा था एज बेसिकली। अ हाँ टपल दे रहा था, एग्जैक्टली। अगर वो एज अ टपल देगा तो वो एज अ टपल ही कंपेयर करेगा कि उजैर एज अ टपल इससे कंपेयर करेगा पूरे इससे, तो बोलेगा नहीं यार ये तो इक्वल नहीं है, तो फिर वो मुझे नॉट फाउंड रिटर्न कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने लेंथ माई डेटा किया तो इसने मुझे 5 क्यों रिटर्न किया? 5 इसलिए रिटर्न किया क्योंकि जब मेरे पास मेरी की और वैल्यू पूरी एक, ये दोनों चीजें मिला के ना हमारे पास एक वैल्यू मतलब समझ लो एक इंस्टेंस बनता इंडेक्स है, बनता है। एक इंडेक्स बनता है, सही है। तो हमारे पास 5 चीजें स्टोर करवाई हुई है ना, 1 2 3 4 और 5, तो ये 5 इंडेक्सेस हैं हमारे पास, तो इसलिए इट हैज रिटर्न 5, ठीक है। डिलीट में यहाँ पर रोक देना, फिर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग पे चलते हैं। डिलीट क्यों अच्छा, बता दो। डिलीट के अंदर क्या होगा कि अगर मैं कोई की रिमूव करना चाहूँ ना तो मैंने अपनी की पूरी रिमूव कर सकता हूँ, सही है, नेम की चली गई, अब की चली गई तो जाहिर है उसके अगेंस्ट मेरे पास वैल्यूज भी चली जाएंगी, ठीक है। डिलीट की फंक्शनैलिटी हमने यूज़ की है, लेकिन इसके अंदर हमने डोमेन स्पेसिफिक होकर यूज़ किया है कि मैंने पूरा अपना डेटा डिलीट नहीं किया, मतलब पूरी डिक्शनरी डिलीट नहीं की है, यहाँ पे मैं डिक्शनरी माई डेटा और उसके अगेंस्ट जो की थी वो रिमूव कर दिया। अच्छा, सिर्फ एक लास्ट कॉन्सेप्ट इसका ये है कि मेरे पास क्या होता है, मेरे पास जो डिक्शनरी होती है उसके अंदर हम लोग रिपीट नहीं कर सकते जो भी हमारी कीज़ होती हैं। अब जैसे बिलफर्ज मैंने यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स दिए और उस 4 स्टूडेंट के अगेंस्ट मैंने जो लिस्ट पास कर दी है। अच्छा, एक और चीज़ ये कि हमारे पास जो भी की होती है ना, उस की के अगेंस्ट वैल्यू में हम कोई भी डेटा टाइप ले सकते हैं। लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, व्हाटसोएवर। हम अपने पास मल्टीपल चीज़ें एज़ अ लिस्ट भी स्टोर करवा सकते हैं, एज़ अ टपल भी, और जो है अगर हमें सिंगल स्टोर करवाना है तो हम वो भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे अगर 4 स्टूडेंट्स का डेटा दिया है, तो मैं अगर इसको प्रिंट करता हूँ ना, तो ये 4 स्टूडेंट्स का डेटा प्रिंट कर देता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको चौथे स्टूडेंट का डेटा जो है रेयान, इसको मैं std1 दे देता हूँ, क्या बोलते हैं की, तो अब यहाँ पे मेरे पास की रिपीट हो रही है। तो अब मुझे कैन समवन टेल कि इसके अंदर क्या होगा? विल इट गिव मी अ एरर या फिर विल इट गिव मी, मतलब क्या आउटपुट आएगा मेरे पास? जी कौन बताएगा। कैन एनीवन राइट द आंसर इन चैट बॉक्स, या फिर माइक सर खोल के एरर अगर, आना चाहिए। अच्छा लेट्स सी क्या होता है। क्वेश्चन रिपीट करें एक दफा सर। की रिपीट हो रही तो क्वेश्चन, क्या होगा। की रिपीट हो रही होती है तो क्या होता है? हमारे पास डिक्शनरी में अगर की रिपीट हो रही होती है तो व्हाट डज इट से? अपडेट द एरर लास्ट। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो क्या करता है उसको अपडेट कर देगा, लास्ट वाली जो की वो एनकाउंटर करेगा वो उसी को की समझ के रखेगा, लेकिन उसी को की डुप्लीकेट नहीं, समझ के वैसे नहीं रखेगा, होगा कि std1 की ये भी वैल्यू हो। चलाओ उसको, देखो दैट्स द हमको थिंग। अब मैंने अपडेट हो इसको जाती है चलाया लिस्ट तो या std1 में चला के क्या दिखाओ। वैल्यूज आ रही हैं, रेहान 19 जूनियर BSS से। तो इसका क्या मतलब है कि उसने जब चेक हम्म किया कि भाई ये की तो मेरे पास पहली से थी, तो वो क्या करता है की बाय की और वैल्यू बाय वैल्यू जो स्टोर करना स्टार्ट कर ओवरराइड दिया कर इसने। देता है। तो उसने जब उसके पास की थी ना पहले से std1, तो उसने बोला भाई इसके अगेंस्ट ये वैल्यू आ रही है मेरे पास, तो मैं इसको ओवरराइड कर देता हूँ, ठीक है। ग्रेट, ठीक है। अब यहाँ पर किसी को कोई सवाल है तो पूछें। अच्छा, अब्दुल रहमान मुझे एक्सेस देना स्क्रीन शेयरिंग का।
ओके, एक सेकंड मैं एक्सेस देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर लूप्स आई को हैव आज गिवन रोकते हैं, आज लूप्स रोकते हैं हम लोग। लूप्स हम नहीं आज करेंगे। आज हम लोग इतना करते हैं क्योंकि दिस इज अ लॉट टू डाइजेस्ट ऑलरेडी, सही है। इसके अंदर हमने कलेक्शंस की जितनी भी डेटा टाइप्स हैं बिल्कुल। हमने वो सारी इम्प्लीमेंट करवा दी है, ठीक है। क्योंकि सारे अब जितने भी हम लोग काम कर रहे होंगे आगे वो इन्हीं के ऊपर कर रहे होंगे, इन्हीं में से एक ना एक डेटा टाइप यूज हो रही होगी, मोर देन वन। और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए एक रिसोर्स, यू गाइस कैन गो एंड सी मोर मेथड्स अबाउट दिस। मतलब डिक्शनरी के जितने भी और मेथड्स हैं जो हमने अभी यहाँ पे नहीं पढ़े, उनके बारे में अगर किसी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं समझ आ रही हो तो यू गाइस कैन आस्क एनी ऑफ अस, ठीक है। अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाएंगे। वील सॉल्व सम प्रॉब्लम्स, सही है, ताकि यू गेट के हाउ टू इम्प्लीमेंट ऑल ऑफ दिस। थैंक यू सो मच अब्दुलरहमान। अभी किसी का कोई सवाल है तो प्लीज बिल्कुल पूछें, और मुझे स्क्रीन शेयरिंग एक्सेस देना अब्दुलरहमान। एक सेकंड। कोई भी सवाल है, कुछ अनक्लियर है या कुछ समझ नहीं आया तो बिल्कुल बताएं, हम लोग उसको दोबारा से रिव्यू कर लेंगे। अच्छा नबील भाई, यू हैव ठीक है। एक्सेस टू स्क्रीन शेयर। श्योर श्योर। तो माय स्क्रीन इज विजिबल? यस। ठीक है। ठीक है। सो बेसिकली जैसे मैंने कहा था कि आई वुड वांट कि लाइक आपको हम सिर्फ यही नहीं बस कोड दिखा दिया, रंग करके दिखा दिया और थोड़ा बहुत बता दिया। आई वुड वांट कि आप खुद भी देखें किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो इफ यू वांट टू ओपन योर कोलैब, जस्ट गो हियर। आपके पास जीमेल से कनेक्टेड होगा, कुछ खोलने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर जाएं collab.research.google.com और मेरे साथ लाइक कोडिंग करना स्टार्ट कर दें, हैंड्स ऑन कोडिंग। और मैंने अभी क्योंकि हमने लूप्स नहीं पढ़ा हुआ, सो आई वुड हर सवाल में लूप था तो मैंने कहा कि अब लूप के बगैर करना है, तो हम लूप के बगैर वाला सवाल मैंने ढूंढने सिंपल है। और हम कोशिश करेंगे उसको हम लोग एक एक कंप्यूटर साइंस के दिमाग के साथ एक प्रॉब्लम सॉल्वर के साथ सॉल्व कर सकें कि उस प्रॉब्लम को ब्रेक कैसे करते हैं। एंड आई ट्राई टू टेल यू माय थॉट प्रोसेस ताकि आप उसे समझ सके कि हाउ डू आई अप्रोच अ प्रॉब्लम सो दैट यू कैन अप्रोच इन सिमिलर वे व्हेनेवर यू हैव लाइक डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। ठीक है। सो आई एम होपिंग कि अभी तक कोई सवाल किसी का नहीं, राइट? गिव मी अ थम्स अप और एक्नॉलेज सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड विद इट। नो क्वेश्चंस गाइस, थम्स अप कुछ बताएं। ऑल राइट, ग्रेट। सो यहाँ पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और मैंने आज के ही जो पढ़ा है उसी से मैंने कोशिश करी कि रिलेट करें। तो पहला जो सवाल है, टेक यूजर नेम एंड हिज लकी नंबर फ्रॉम यूजर। हमें यूजर का नाम लेना है और उसका लकी नंबर हमने इनपुट लेना है यूजर से। और हमें क्या करना है, एक मैसेज प्रिंट करवाना है उसको इस तरीके से कि मैंने सैंपल आउटपुट दिया हुआ है आपके पास। जब आप अगर आप आई थिंक अगर फर्स्ट ईयर में है या फिर आप सेकंड ईयर में है, सो यू माइट हैव सीन हैकर रैंक वगैरह, वहां पर आपके पास सैंपल इनपुट होता है और सैंपल आउटपुट होता है। तो सैंपल इनपुट में हम ले रहे हैं यूजर से उसका नेम और उसका लकी नंबर, और हम लोग आउटपुट करवा रहे हैं उसका ऐसे इस सेंटेंस करा रहे हैं प्रिंट, उसमें उसका नाम भी आ रहा है और उसका लकी नंबर आ रहा है। सिंपल है। सो मैं एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे अप्रोच करूंगा? कोई आइडिया है? आप बिल्कुल इंटरेक्ट करके बताएं कि हाउ विल यू अप्रोच दिस प्रॉब्लम, क्या करना चाहिए हमें पहले, फिर मैं अपनी शेयर करूंगा थॉट प्रोसेस। इनपुट का फंक्शन यूज करेंगे हम एंड फर्स्ट विल टेक इन अ स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर एंड देन अ नंबर। नहीं, फंक्शन तो वो हम लोग देखेंगे। हम लोग पहले सोचेंगे, हम लोग बिल्कुल जो हम दूसरी बात करी बिल्कुल सही करें कि हम लोग सबसे पहले यूजर से इनपुट लेंगे। हमें पहले भी सूडो कोड के फॉर्म में सोचना है कि हाँ, सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं अपने स्टेप्स में। ये सिंपल प्रॉब्लम है, जरूरत नहीं, बट फिर भी मैं चाहूंगा कि आप बड़ी प्रॉब्लम को अच्छे से ब्रेक करें। स्टेप 1, यूजर इनपुट लेना है हमें। अब वो कैसे होगा, हम तो अब डेवलपर बन रहे हैं, हम सीख रहे हैं, वो तो हमें पता चल गया, लेकिन कैसे सॉल्व करना है वो हम देखते हैं। स्टेप 2 हमारा क्या होगा, हमने यूजर से इनपुट ले लिया, अब हम क्या करें, हमने उसका नाम ले लिया। पहले हम उसका नाम लेंगे यूजर इनपुट नेम, पहले वो अपना नाम प्रिंट इनपुट करेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम लेंगे यूजर इनपुट उसका लकी नंबर। ठीक है। जिस तरीके से मैं ये स्टेप बता रहा हूँ ना, उसके बाद आपको कुछ कोडिंग में आपको सोचना नहीं पड़ेगा ना। कोडिंग में अगर आप ये करेंगे कि आप सवाल लेंगे और डायरेक्ट कोड करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो यू विल बी स्टक और मोस्ट ऑफ द टाइम आप एरर में फंस जाएंगे कि भाई आप आगे क्या करना है। लेकिन आप इस तरीके से ब्रेक करेंगे ना, तो कोडिंग में आपको लाइक होगा कि स्मूथली हो जाएगा, बिकॉज यू नो कि आपको स्टेप क्या करना है। ठीक है। सो थर्ड स्टेप हमारा होगा, पहले हमने उसका नेम लिया, फिर उसका लकी नंबर लिया, तो स्टेप नंबर 3 हमारा आ जाएगा सिंपल सा कि जस्ट प्रिंट द मैसेज with his name and lucky number, with his name and lucky number। ठीक है, सिंपलीफाइड हो गया। अब मैं कोडिंग के वक्त मैं लॉजिक बिल्डिंग मैंने सोचूंगा कि मुझे अब क्या करना है। अब मैं अटक गया, इफ के बाद क्या लगेगा। यहाँ मैंने सारे, अगर अभी तो सिंपल केसेस है, जैसे मैं आगे जाऊंगा तो मेरे पास बहुत सारे एज केसेस आएंगे कि भाई अगर अगर इंडेक्स यहाँ से यहाँ हो जाए तो क्या मसला होगा। तो वो मैं सारा पहले ब्रेनस्टॉर्म कर लूंगा, उसके बाद मैं इसको अप्रोच कर रहा हूँ। सो अब मैं सिंपल सा काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर यूजर नेम। ठीक है, मैंने वेरिएबल बनाया
और मैंने जैसे किसी ने यहाँ पर कहा था कि मैं इनपुट का फंक्शन यूज करूंगा, इनपुट का फंक्शन यूज करूंगा, ऐसे भी काम हो जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि जो यूजर टाइप कर उसको पता हो कि उसको क्या टाइप करना है। सो आई टाइप अ मैसेज हियर, एंटर योर नेम, एंटर योर नेम, ठीक है, ताकि एक इंट्यूटिव मैसेज उसको पता है मुझे क्या एंटर करना है। फिर मैंने लिखी उसकी एज, यूजर एज, इनपुट। ये भी एक इनपुट कमांड, में यूजर से कुछ ले रहा हूँ इनपुट, तो यहाँ भी होगा। तो यहाँ भी मैं एक इंट्यूटिव मैसेज डाल देता हूँ, एंटर योर एज, ठीक है। यहाँ तो कोई मसला है किसी को? आई थिंक अभी तो कोई मसला होगा नहीं, बिकॉज हमने कुछ कॉम्प्लेक्स किया नहीं, हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। लेकिन हो तो जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ और जस्ट ड्रॉप इन योर चैट बॉक्स, ठीक है। तीसरा स्टेप मैंने मेंशन किया है, प्रिंट द मैसेज विद नेम एंड लकी नंबर। यहाँ पर हम इसको और ब्रेक कर लेते हैं, एक और मेरे वेरिएबल बना लेते हैं मैसेज का। अब मैसेज में मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग सेव करता हूँ। मैं स्ट्रिंग सेव कर लेता हूँ। अच्छा नबील भाई, एंटर योर लकी नंबर का मैसेज प्रिंट करवा दे। ओ सॉरी सॉरी, अच्छी बात। थैंक यू, एंटर लकी नंबर, एज नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं स्टार्टिंग का मैसेज सेव कर लेता हूँ, डायरी की प्रिंट करवा लेना छोड़ो, ताकि हमारी मेमोरी सेव हो जाएगी इससे। प्रिंट का फंक्शन कॉल किया हमने। अब यहाँ पर मुझे ये मैसेज प्रिंट करना है ना, सैंपल क्या था मेरा आउटपुट, ये वाला था। तो मैंने इसको पूरा कॉपी किया और मैंने इसको इधर एक स्ट्रिंग कोटेशंस में डाल दिया। अब इसको मैं रन करके बताता हूँ, ये चल जाएगा, ठीक है। ये एज इट इज कुछ लेगा मुझसे, मैंने एंटर किया, ये कुछ लकी नंबर ले रहा है, एंटर किया, एंड ये हो गया। लेकिन द थिंग इज, मुझे यहाँ चाहिए कि मेरा नाम जो भी यूजर टाइप करे वो नाम आए, और यहाँ पर भी जो नंबर यूजर एंटर करे वो नंबर है। तो इट्स वेरी सिंपल। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, फॉर्मेट में दो तरीके हमने कल पढ़े थे जी। फॉर्मेट में सब आया ना, मतलब जी ब्रेसेस। बिल्कुल बिल्कुल, दो तरीके हैं। एक तो हमने ऐसा वी वाला पढ़ा था कल, ये लगा दिया मैंने ब्रेसेस यहाँ पर, क्योंकि ये हमारे दो प्लेस होल्डर्स हैं, और मैंने यहाँ लगा दिया दो डॉट फॉर्मेट, और मैंने अंदर बता दिया कौन से वेरिएबल को डालना है मुझे पहले इसमें, और कौन सा वेरिएबल नेक्स्ट उसमें आएगा। तो अब मैं जब प्रिंट चलाऊंगा तो ये, सॉरी एज लिख रहा हूँ बार बार, आई डोंट नो व्हाई, लकी नंबर है ये, लकी नंबर, यहाँ भी लकी नंबर। सो अपना लकी नंबर क्या है, सो इट्स बेसिक प्रॉब्लम तरफ कि कैसे हम लोग अप्रोच करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग को। अभी यहाँ पर मैं लूप्स नहीं पढ़ रहा तो मैं उस पर नहीं गया, बट ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, एंड इसको थोड़ा देखते कि कैसे करना चाहिए। इसमें भी लूप इस्तेमाल होगा, बट मैं इसको भी लूप से नहीं करवाऊंगा, बहुत बुरे तरीके से करवाऊंगा, लाइक लंबे तरीके से, एंड इट्स अ बैड वे, बिकॉज प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं कि आप लेस कोड में कैसे अच्छा एफिशिएंट कोड ले सकते हैं, बट क्योंकि हमें लूप से पढ़े हुए हैं, सो यहाँ पर वो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर आपको बेसिक तरीके से बताऊंगा कि हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास एक डिक्शनरी दी हुई है, अभी हम डिक्शनरी पढ़ी तो वो भी रिवाइज हो जाएगा। डिक्शनरी मेरे पास कुछ फल के नाम है, बनाना, उसकी कॉस्ट लिखी हुई है कि हाउ मच बनाना कॉस्ट, हाउ मच एप्पल कॉस्ट, ऑरेंजेस वगैरह, ठीक है। अब ये सारे फ्लोटिंग नंबर्स हैं और ये स्ट्रिंग है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ, एक डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। कोई मसला है किसी को यहाँ पर? ग्रोसरीज डॉट वैल्यूज डॉट सम, ओके, किसी ने आंसर भी बता दिया है। पहले मैं ये वाला जो ये किसी भाई ने बोला है, क्या बोला है इसमें, ग्रोसरीज डॉट वैल्यूज डॉट सम। आई थिंक आपने पहले से पाइथन पढ़ी हुई थी, लेकिन मैं इसको अभी डायरेक्टली नहीं बताना चाह रहा था, क्योंकि ये तो हमें पाइथन में अवेलेबल है ना चीजें। और इसमें एक और मसला आपने करवा दिया कि सम को ऐसे कॉल नहीं करते, सम को कैसे कॉल करते हैं, सम को ऐसे कॉल करते हैं। और दूसरा देखिए, मुझे अभी ऐसे नहीं करवाना, ये तो आप बिल्ट इन कर रहे हैं तो आपकी लॉजिक को इस्तेमाल नहीं हो रही, ठीक है। ये पाइथन ने मुझे बिल्ट इन बना हुआ है, ये कुछ तरीके से बना हुआ है। मुझे जो तरीके से करवाना है ना, आपको सिखाना है कि हाउ टू गेट दिस आइटम, ये वैल्यू कैसे हम लोग लेंगे और कैसे हम लोग सम करेंगे। क्योंकि हमने लूप्स नहीं पढ़े हुए, हम लोग बहुत बुरे तरीके से पढ़ रहे हैं, मतलब आज तरीके से करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग ओवर द क्लासेस हम लोग उसको इम्प्रूव करेंगे, इसी प्रॉब्लम को दोबारा सॉल्व करेंगे विद लूप्स। तो सपोज करें मुझे इसकी ये वैल्यू चाहिए, ये कैसे मिलेगी? तो मैं काम करता हूँ, मेरा बनाना, मैं वेरिएबल बना रहा हूँ, बनाना प्राइस, मुझे बनाना प्राइस गेट करनी है। मैं कैसे करूंगा? मैं ये करूंगा ग्रोसरीज, ग्रोसरी, और मुझे पता है इसकी की क्या है, इसकी की बनाना है ऐसे, राइट। और मैं यहाँ इसको ले आऊंगा, और मैं खाली बस आपको दिखाने के लिए इसको प्रिंट करा देता हूँ कि मेरे पास सही वैल्यू आती है। ठीक है, तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है, राइट। अब मुझे इसी तरीके से सारी वैल्यूज चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ,
इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने 8 कर दिए। अब मैं ऑब्वियसली वेरिएबल नेम चेंज करूंगा, तो ये हो जाएगा आपके पास एप्पल प्राइस, ये हो जाएगा मेरे पास ऑरेंज प्राइस, ये हो जाएगा मेरे पास ब्रेड प्राइस, कॉफी प्राइस, मिल्क प्राइस, एग्स प्राइस एंड चीज प्राइस। तो मैंने सारी प्राइसेस, सारे जो फ्रूट्स आइटम्स इनकी मैंने एक अलग वेरिएबल बना दिया, उनको यहाँ स्टोर करवा लिया। ऑब्वियसली चीज भी चेंज होगी। यहाँ सॉरी, ये तो बनाना सही था। यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास एप्पल्स, ऑरेंजेस, ब्रेड। कैन वी गेट द वैल्यू ग्रोसरीज बाय इंडेक्स लाइक? हाँ, अब मैं बताता हूँ उससे क्या होगा। मेरा पूरी पूरी वो ग्रोसरी 0 से मेरे पास बनाना 1.56 दोनों आ जाएंगे, लेकिन मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए। ब्रेड आ गया आपके पास, फिर आपके पास कॉफी आ गया। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, ये बहुत बुरा तरीका जो मैं कर रहा हूँ, हम ऐसे आगे चल के नहीं करेंगे। बस इसके बड़े सिंपल वे हैं, इंट्यूटिव वे हैं, लूपिंग के थ्रू और सम फंक्शन के थ्रू चीज। तो मैंने अभी सोचा कि मुझे अभी तो सिर्फ इतनी प्रोग्रामिंग आती है, मुझे लूप्स वगैरह नहीं आते, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो उस केस में मैंने क्या किया, इन सारे वेरिएबल्स, इन सारे जो नंबर्स इनको एक्सट्रैक्ट किया एक नए वेरिएबल में और यहाँ पर लाके ले आया। ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे इन सबको सम करना है और बताना है कि टोटल प्राइस मेरी ग्रोसरी की क्या है, ताकि मैं जो काउंटर पे जाऊँ वो प्राइस दे सकूँ, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब मुझे कोई बताया कि मेरे पास ये प्राइसेस सारी आ गई ना, मैं प्रिंट करवा के दिखाया था। प्रिंट बनाना प्राइस, और इसको भी मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियरली दिखे। इसको भी 2 3 4 5 6 7 8। एप्पल प्राइस, ऑरेंज प्राइस, ब्रेड प्राइस, कॉफी प्राइस, मिल्क प्राइस, एग प्राइस, चीज प्राइस। ठीक है, तो ये मैंने चला दिया, तो मेरे पास ये सारी प्राइसेस आ गई। अब मुझे कोई बताया कि अब मुझे क्या करना है, सब प्राइस को प्लस करना है, तो व्हाट शुड आई डू? कोई बताया अनम्यूट होकर या फिर चैट में बताए। सारे सारे वेरिएबल्स को सम कर देंगे। क्या करना चाहिए उसके लिए मुझे? एक न्यू वेरिएबल बना के सारे वैल्यूज को ऐड कर ले। बिल्कुल, तो मैं वही करूंगा, मैं सारे वेरिएबल्स को उठाऊंगा। बनाना प्राइस मैंने क्या कि टोटल बिल्कुल सिंपल अरिथमेटिक लगा रहा हूँ, कोई दिमाग नहीं लगा रहा मैं इसमें अंदर, और ना ही कोई ऑप्टिमाइजेशन लगा रहा हूँ कि एल्गोरिथम अच्छा हो जाए, बिकॉज हमने नहीं पढ़ा हुआ अभी सब कुछ। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिखा रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व को लाइक एक समझे कि आप काउंटर पे गए इम्तियाज के या चेज के, वहां पर आपने सारा सामान खरीदा हुआ है और वहां पर आपको कोई कह रहा है कि मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि ये ऑटोमेट कर सके, तो आप ये कर सकते हैं। इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। थोड़ा सा आपने ये चीजें यूज होगी, बस थोड़ा सा आपने इसको ऑटोमेट कर दिया होगा कि डायनामिकली इनपुट आ रहा होगा, बाकी लॉजिक ऐसे ही चल रही होगी, बिल्कुल ऐसे ही होता है। ऑब्वियसली वो कोड ऑप्टिमाइज होगा, जो हम देखेंगे आगे चल के कैसे होता है, बट चीजें जो होती हैं बिल्कुल सिंप्लीफाइड होती है, कोडिंग के टर्म्स में आ जाती है। ठीक है, सो आप आज देख रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से एक ग्रोसरी का समेशन कर सकते हैं। तो एक टोटल वेरिएबल में ये सारी चीजें सम होके आ गई मेरे पास, राइट। अब मैं टोटल को प्रिंट कराता हूँ, ये मेरे पास टोटल भी आ गया। अच्छा, ये बहुत बड़ा नंबर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं चाहता हूँ कि आपने काउंटर पे देखा होगा कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं लाइक डेसिमल बेसिस होते हैं, दो तक होते हैं। सो कैन आई डू दैट? यस आई कैन। हमारे पास एक आता है राउंड का फंक्शन। राउंड के फंक्शन में हमने इसको बता दिया कि भाई इसको 2 dp तक राउंड कर दो, तो इसने एक अच्छा सा नंबर हमें दे दिया प्रिंट। और मैं इसको और अच्छा करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको एक वेरिएबल में सेव कर दिया, फाइनल प्राइस इक्वल्स टू दिस, और मैंने प्रिंट कर दिया योर ग्रोसरीज टोटल इज, यहाँ पर मैं डायरेक्टली यूज कर लूंगा str फाइनल प्राइस। ठीक है, ठीक है।
सो ये आपको समझ है कि कौन कैसे हमने बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया आज। आज हमने पहले देखा कैसे यूजर नेम ले सकते हैं, हम लोग उससे मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। और हमने फिर देखा कि हमारे पास डिक्शनरी होती है, उसमें हमारे पास मुख्तलिफ ग्रोसरीज की कॉस्ट लिखी होती है और किस तरीके से हम उसको ऐड करके एक नए वेरिएबल में प्रिंट करा सकते हैं। आई बिलीव कि जिस तरीके से हम लोग ये सब चीज सीख रहे हैं तो इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हमें आना चाहिए। और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आगे चल के इसके बहुत मुश्किल होता है। बट थिंग इज के बेसिक से स्टार्ट करेंगे। लाइक आई कांट गिव यू लाइक डिफिकल्ट क्वेश्चन के भाई आप ईमेल्स को वो करें, उसमें ढूंढने के @@ कहाँ पर है, तो आपके लिए भी मुश्किल होगा एंड लाइक यू विल नॉट फील कि आपको आगे कंटिन्यू करना चाहिए। सो हैव केप्ट इट सिंपल एंड आई विल ट्राई टू लाइक ग्रेजुअली इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी थ्रू आउट द कोर्स। ठीक है, तो कोई सवाल है अभी से रिलेटेड या अभी जो आज हमने पढ़ा है? अगर है तो आप यू कैन आस्क, लेकिन 5 minutes एंड देन विल क्लोज इट फॉर नाउ। Will our sessions be on 8 p.m. from now on every Saturday? Yeah. Okay. In case of any change in timings, you will be informed on group only कि इस दिन नहीं होगा, इस दिन होगा, depending on the schedule the other speakers have, and they let us know beforehand. And we'll be having like only one session आगे जाके, क्योंकि जो starting की चीजें were really easy, so we wanted to cover that in 2 sessions. So when we are gonna come to EDA and modeling and optimizing our model, then we'll have one session ताकि you guys get enough time to practice hands-on. अच्छा, you guys have to revise Basically all ये तो this. All बोलो of बोलो this you बोलो। have to revise, सही है, ताकि आगे जाके you don't face difficulties. You should be hands on prepared कि भाई कौन सी चीज के लिए कितने मेथड्स हैं और कौन सा मेथड यूज कर रहे होते हैं। तो ये कीपिंग इट फ्लो फॉर नाउ, क्योंकि आई नो कि ये सब चीजें थोड़ी रिडंडेंट हो रही थी फॉर क्या बोलते हैं, फॉर लिस्ट एंड फॉर टपल्स एंड फॉर सेट्स, लेकिन वी केप्ट इट सिंपल ताकि स्टार्टिंग के सेशन में एवरीवन इज ऑन द सेम लेवल और सबको चीजें समझ आ रही हो इजीली। सही है। जी सिफतुल्लाह, यही तरीका भी है। ग्रोसरीज को आपने ऐसे लिखा, मैंने अभी डबल इंडेक्सिंग में ध्यान नहीं रहता, लेकिन इफ यू वांट तो ये लो। एक मिनट, ग्रोसरीज 0 को मैंने एक्सेस किया। एक मिनट, ग्रोसरीज के नंबर क्या डिफाइंड है? ओके, स्पेलिंग गलत है, सही है स्पेलिंग। ग्रोसरीज 0 आइटम आना नहीं, वो कीज और हमें देनी पड़ेगी ना एक वैल्यूज, मिनट क्योंकि डिक्शनरी है ना इसके अंदर। तो ग्रोसरीज नहीं, 0 इंडेक्स पे तो इट शुड रिटर्न दिस ना। ग्रोसरीज डॉट इंडेक्स था इसका फंक्शन। इसका फंक्शन क्या था? लेट मी सी, इसका कुछ इसके भी गेटर होते हैं हमारे पास एंड हमारे पास से इसको प्रिंट तो करना चाहिए। should be print गेट जीरो से नहीं होगा क्या? नहीं, गेट 0 था इसमें। आई थिंक गेट इससे नॉर्मली भी चलता था। लेट मी सी, नहीं गेट 0 से भी नहीं आया ना आया हमारे पास। डिक्शनरी का गुड। अभी अगर देखिए हमारे पास प्रॉब्लम आएगी तो वी हैव लाइक ओपन हाउ टू रिसर्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है कि हम लोग बहुत इसको इग्नोर करते हैं कि भाई गूगल पे सर्च नहीं करते हैं ऑल दैट स्टफ। तो लेट्स फाइंड के हाउ टू एक्सेस डिक्शनरी बाय इंडेक्स इन पाइथन। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल और बहुत सारे डेवलपर्स को यूज करते हैं। देखो बिल्कुल ऐसे ही तो कर रहे हैं हम लोग भी। तो उसको आना तो ओके ओके ठीक है। आई थिंक डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है। द वे टू गो इज कि आप इसको इसमें लिस्ट में कन्वर्ट करें and then you access it. Everything is available online and we know how to Google it. And I think developers all around the globe, कितने भी बड़े Googler के बारे में चलते हैं, they do Google it and they definitely एक लिस्ट ग्रोसरीज को पहले हमने ये किया और फिर हमने उसका, मैं 2 लाइन में कर रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए सबके लिए। पहले हम लोग कर देंगे LST ऑफ ग्रोसरी। ठीक है, इसको हमने लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा अगर हमें इसके इंडेक्स एक्सेस करना है। लाइक दिस, once it become a list, हाँ लॉजिक तो सब में सेम ही रहती है, बस तरीके बदल जाते हैं। सिंटेक्स वगैरह तो होता है, आप यू कैन लर्न इन लाइक 1 वीक ऐसे इफ यू आर अ गुड प्रोग्रामर। बाकी दूसरी लैंग्वेज में यू कैन लर्न दैट वेरी वेरी। अब आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसने इसको लिस्ट में, अब मैं लिस्ट में भी तो आया है लेकिन इसने लिस्ट को भी सिर्फ बनाना इसको लिया है। सो लेट मी प्रिंट के लिस्ट, इसमें क्या आ रहा है? ओके दिस वन।
इसने क्या किया, जब इसको लिस्ट में कन्वर्ट किया तो उसने ओनली कीज को लिस्ट बना दिया, नॉट वैल्यूज। सही है, तो वैल्यूज आई हैव लॉस्ट इट व्हेन आई कन्वर्ट इनटू लिस्ट। लाइक मैंने इसको टाइप कास्ट करके एंड जब मुझे इस पहला एलिमेंट एक्सेस करना था तो ऑब्वियसली पहला एलिमेंट तो 0 से एक्सेस हो जाएगा, आई डिडंट गेट द वैल्यू हियर। तो अच्छा, ये इसके अंदर हम इसमें था डॉट इशू। आइटम्स की डॉट ठीक है, ग्रोसरीज डॉट आइटम्स करें ना, तो फिर प्रोबेबली वो दोनों चीजों को एक्सेस कर लेगा। हाँ ऑब्वियसली फिर हम लोग उसकी लिस्ट बना रहे हैं, तो ये यहाँ पर ये कीज की लिस्ट बन रही है। अगर हमें आइटम की लिस्ट बनानी है तो वही बन जाएगी, ग्रोसरी डॉट, डेफिनेटली वो तो बन जाएगी। लेकिन मैं ये बता रहा था कि सिर्फ ग्रोसरीज को हम लोग लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये पूरा उसका ट्यूपल नहीं बनाता। इसके लिए मैं हाँ आइटम्स करेंगे तो हो जाएगी, बल्कि हाँ यू आर राइट, आइटम्स करेंगे तो हो जाएगी। यस 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 यस, आइटम से तो दोनों वैल्यू आती है। हाँ हाँ, कीज एंड वैल्यू से नहीं होगा, आइटम से हमारे पास पूरा हो जाएगा, और सिर्फ इसको अलग करने से नहीं होगा। ठीक है, सो दैट वाज द लर्निंग कि आपको हर दफा बहुत चीजें नहीं आएंगी, बिकॉज बहुत इसमें चीजें होती है अंदर जाके। द थिंग इज कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड होना चाहिए कि यू कैन डू इट, एंड कोई एरर वगैरह आता है, जैसे कि कोई भी एरर आ सकता है, यू कैन ऑलवेज गूगल। एंड स्टैक ओवरफ्लो इज हमारी जो सीएस कम्युनिटी इज वेरी स्ट्रांग। सो कोई भी मसला फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी ने सॉल्व किया होगा उसको, एंड एवरी प्रॉब्लम, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। देखिए इसने यहाँ मसला लिखा हुआ है, हाउ डू इंडेक्स द फर्स्ट एरे। ठीक है, अब इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, कोई वो नहीं है कि ओके ये गूगल कर रहा है, इसको तो नहीं आता। इट्स वेरी वेरी कॉमन, एंड आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस वर्किंग एट अ सॉफ्टवेयर हाउ आई एम टेलिंग यू, वहां के भी लोग बड़े बड़े होते हैं, दे लाइक छोटी चीजें होती हैं, बेसिक सेमी कॉलन का मसला होता है, वो उनको समझ नहीं आता, गूगल करते हैं, ओ ये मसला था। तो दैट इज यू काउंटर इन रियल लाइफ एज वेल। सो इट्स वेरी वेरी कॉमन, सबके साथ होता है। आपको बेसिक प्रोग्रामिंग कोड पढ़ना आना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है, ये समझ आना चाहिए कि व्हाट ही इज डूइंग एंड व्हाट वी कैन डू। तो आपको यहाँ पर मिल गया होगा, लोगों ने तरीके बता देंगे कि भाई ऐसा कर सकते हो, आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो, उसको लिस्ट बना लो, और आइटम चाहिए, दोनों की वैल्यू चाहिए तो आइटम से कर लो। सो दैट इज द थिंग, ये भी आपको अपनी लर्निंग में ऐड करना पड़ेगा कि गूगल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्लोज करते हैं अपने इसको। कोई सवाल अभी इसके बाद भी है तो यू कैन ऑलवेज आस्क, आई एम देयर टू आंसर। in general if you learn python would make easier for us? No, I'll not say कि if you learn python आपको java आसान हो। java एक है थोड़ी मुश्किल लैंग्वेज है, सही है। जावा में टाइप कास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आपको हर चीज टाइप होती है वहां पर। आपने ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने फाइनल प्राइस किया और लिख दिया 1, तो वो समझेगा नहीं। उसका कंपाइलर थोड़ा सा उसको समझाना पड़ता है प्रॉपर तरीके से कि भाई ये इंट है और ये इंट की वैल्यू ही लेगा। तो और भी उसमें क्लासेस आ जाती हैं, उसमें उसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, जावा से पाइथन में आएंगे तो आपको बड़ा मजा आ रहा होगा कि आपको एक एक लाइन में प्रिंट हो गया, वहां पर सिर्फ आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने के लिए पूरा मेन फंक्शन डिफाइन करना पड़ता है, क्लास डिफाइन करनी पड़ती है, फिर कंपाइल होता है, फिर रन होता है। यहाँ पर बहुत एक लाइन में हो रहा है। ठीक है, तो बहुत फर्क है। तो आपने मीम्स भी देखी होगी कि जावा पाइथन वालों किस तरीके से मीम्स फ्लड होते हैं, तो दैट्स द डिफरेंस है। और कोई सवाल जो मैंने मिस कर दिया हो? आई थिंक नहीं। और कोई सवाल है तो आप बता दें, वरना हम लोग इंशाल्लाह अब्दुल रहमान ये सवाल ना Yes, अपलोड कर देना असाइनमेंट वाले सारे ठीक है क्लासरूम ठीक पे, है और नेक्स्ट सेशन ठीक तक है हम लोग देख लेंगे उसको। सही है ठीक है, गाइस। और इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जब आप लोग कोडिंग कर रहे हो और फिर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो यू गाइस कैन रीच आउट टू एनी ऑफ अस। ठीक है, वी विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, सो डू प्रैक्टिस दिस, क्योंकि हमारा नेक्स्ट वीक जो भी सेशन होगा, तो फिर अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लोग भूल जाओगे चीज़ें एंड यू वोंट बी एबल टू कोप अप। So please do practice this and thank you all for joining the session. We're gonna end on this note. ठीक है, Allah Hafiz everyone. हाँ,